होटल में हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वॉलंटियर्स रेडी? ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को इनवाइट करो। 200 लीडर्स अवेलेबल है। हर लीडर की जिम्मेदारी अपने जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है, 7 बजे का जूम कॉल है, चाहे मॉर्निंग का जूम कॉल है, चाहे शाम का जूम कॉल है। लोगों की एक आदत बनानी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जूम के ऊपर कैसे आ सकते हैं, जूम के साथ हम कंफर्टेबल कैसे बन सकते हैं, और जूम के माध्यम से हम बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। राइट? तो ये तब पॉसिबल है जब हम जूम के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। यानी दुनिया का कोई भी काम जब तक हमारी हॉबी नहीं बनता तब तक हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को जूम कंफर्टेबल लगता नहीं है। आज हम सबको पता है कि सोशल मीडिया से हम अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग नहीं करना चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके साथ फ्रेंडली नहीं है। और जो यंगस्टर्स है वो सोशल मीडिया को बहुत आसानी से समझते हैं, जिसके वजह से वो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस से हर कोई इस चीज को पॉसिबल कर सकता है। हम सब लोगों को सबसे पहले तो बहुत आसान साधन है जो जूम है, इसके ऊपर आना, अपना लैपटॉप, आईपैड, टैब ओपन और वीडियो ऑन करके एक जगह पे प्रॉपर बैठना। अब हम लोग जूम पे आके अपना वीडियो ऑन करने के लिए डरते हैं, शर्म आती है, शर्माते हैं। राइट? या लगता है चलो छोड़ दो, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2-4 दिन के बाद करेंगे, जड़ बनने पे करेंगे, अंबर, पर्ल, सफायर, रूबी बनने पे करेंगे, नहीं डायमंड बनने पे करते हैं। राइट? जब डायमंड बन जाएंगे थोड़ा फंड भी आ जाएगा और इन्फिनिटी भी शुरू हो जाएगी, तब थोड़ा ठीक लगेगा। एक नया लैपटॉप होगा, एक अच्छा इंटरनेट होगा। राइट? फिर तब हमारे पास हो सकता है एक जगह भी होगी जहां का रेंट भी भर सकते हैं हम। लेकिन ये छोटे छोटे हर्डल्स है जो बड़े हो जाते हैं। अब हमने मॉर्निंग का सेशन किया और फिर हम लोग रात को 9:30 बजे के सेशन में आ गए। 7 बजे का सेशन आज हम कर नहीं पाए क्योंकि अलेक्स सर के साथ मीटिंग थी, और अलेक्स सर की मीटिंग हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी अलेक्स सर का वेबिनार होता है हमें दुनिया का सारा काम छोड़ना होता है। अलेक्स सर के वॉइस कॉल का सुबह डेली हमें इंतजार करना होता है कि आज अलेक्स सर क्या बोलने वाले। तो ये आदत बनाना बहुत जरूरी है। अभी हमारा सबका नसीब अच्छा है कि अलेक्स सर का वॉइस कॉल हमें हिंदी में सुनने को मिल रहा है। राइट? अगर उसी वॉइस कॉल को आप एक जगह पे बैठ के आराम से 2 बार 3 बार सुनेंगे तो उस दिन भर के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है, कौन से चीजों पे फोकस करना है, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और डेली जब आप अलेक्स को सुनेंगे तो आपका क्रिप्टो बाजार से रिलेटेड जो नॉलेज है वो दिन पे दिन मैच्योर हो जाएगा। आपको मार्केट समझ में आना लगेगा, या किसी क्रिप्टो कंपनी की तरफ से क्या अपडेट्स आते हैं। हर पूरे दिन भर मार्केट के अंदर कोई ना कोई नए डेवलपमेंट चल रहे होते हैं। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है हम सबको पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट चल रहा है कि आज से 1 साल पहले वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कोलैप्स हो गया। राइट? शायद उसका सबको नाम पता होगा। जैसे हमारे देश के अंदर शेयर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम कौन सा हुआ था हम सब जानते हैं। और हमने अभी जो उसकी वेब सीरीज देखी उसके बाद हमें सबको शेयर मार्केट समझ में आ गया। हमारे देश में 2% से 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जानते थे आज से 2 साल पहले, जो मार्केट 50 साल से चल रहा है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर हर्षद मेहता का जो स्कैम था उसके ऊपर जब वेब सीरीज आ गई और देश के 50% से ज्यादा लोगों ने उस वेब सीरीज को देखा और 10% शेयर मार्केट के अंदर अकाउंट्स ग्रो हो गए इंडिया में। जो परसेंटेज 2 से 3% था वो 10% बन गया एक वेब सीरीज देखने की वजह से। पिछले साल के अंदर जो क्रिप्टो का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था, बिगेस्ट एक्सचेंज था पूरे वर्ल्ड में, वो कोलैप्स हो गया, जिसका नाम था एफटीएक्स।
अब वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज होने की वजह से उस एक्सचेंज के ऊपर लोगों के बिलियन डॉलर फंड्स थे, कई लाख करोड़ के फंड्स थे उस एक्सचेंज के ऊपर, जहां लोगों के फंड स्टक हो गए, मार्केट कोलैप्स हो गया, लोगों के वहां पे नुकसान हो गए, लोगों ने बहुत सस्ते दामों में अपने कॉइन को बेच दिया डर के मारे, और लोग अपना नुकसान करके बाहर निकल गए। आपके पास 1 लाख रुपए के वैल्यू के कॉइन थे, मार्केट गिर रहा था, आपने जैसे तैसे डर के मारे आपने उस कॉइन को 50,000, 60,000, 70,000, 40,000, 20,000 में बेच दिया और आप बाहर निकल गए। ऐसे पूरे दुनिया भर के अंदर हजारों लाखों लोग थे। अब 1 साल के बाद अमेरिकन सरकार ने उस कंपनी के मालिक को अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला। अब वो जो लोगों का बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, अब उस कंपनी के पास जितने भी एसेट्स थे, अब वो एसेट्स बेच के लोगों का रिकवरी करने का प्लान चल रहा है। यानी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उस कंपनी को परमिशन मिलेगा डिपार्टमेंट के थ्रू, ये सारे एसेट को बेच के लोगों की रिकवरी की जाए। तो फिर दोबारा जब बिलियन डॉलर एसेट्स मार्केट में आएंगे बिकने के लिए, तो फिर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। तो हम इन चीजों को नहीं समझते। जब बिटकॉइन 15,500 से 32,000 गया, तो लोगों को लगा कि बुल रैली चालू हो गई, लेकिन 32,000 से बिटकॉइन आप 25-26,000 पे, और हो सकता है अगले वीक के अंदर अगर अमेरिका से रिजल्ट आता है तो ये बिटकॉइन हो सकता है 20-22,000 के दरमियान आ जाए। फिर लोग बोलेंगे देखो बिटकॉइन बेयर रैली शुरू हो गई। यानी ये मार्केट का पार्ट है, और इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज के वेबिनार के अंदर एलेक्स सर ने कहा है कि हम नियर अबाउट बिटकॉइन है, राइट। यानी आज से 15 दिन पहले 4-4,500 रुपए में एक अल्टीमा, 4-4,500 यूएसडीटी में एक अल्टीमा मिल रहा था, और आज 19 से 20,000 रुपए के रेट पे, अभी बार बार ये 20,000 रुपए क्यों आ रहे बीच में, रुपया क्यों लग रहा है। 19 से 20,000 यूएसडीटी के रेट में अल्टीमा पहुंच गया। अगर अगले 2-4 दिन के अंदर अमेरिका से कोई नेगेटिव न्यूज आती है, तो हो सकता है बिटकॉइन 25,000 से 20,000 के रेट पे आ जाए, और तब 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन का आपको स्टिकर मिलेगा, और फिर वहां से दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो बिटकॉइन एक साइड से रैली करेगा, दूसरे साइड से अल्टीमा रैली करेगा, लेकिन अगले 12 महीने बिटकॉइन हमेशा अल्टीमा के पीछे रहेगा और अल्टीमा हमेशा ऊपर रहेगा। जब बियर मार्केट से बुल मार्केट आता है, तो बिटकॉइन 2% अगर आप होता है, तो अल्टकॉइन 10%, 20%, 25%, 30% आप होते हैं। यानी 2% और 10% में कितना फर्क है, 2% और 20% में कितना फर्क है। तो ये फर्क आने वाले कुछ समय तक हमें लगातार अल्टीमा और बिटकॉइन के बीच में देखने को मिल सकता है। और आज जो एलेक्स सर ने सरप्राइज दिया है, अगर आप उस चीज को सीरियस लेते हैं, तो शायद आपकी, हमारी सबकी अगले 2-3 साल के लिए नींद खराब हो जाए। सोचो, उन्होंने जो सपना देखा है कि एक दिन आएगा जिस दिन अल्टीमा $1 मिलियन पे होगा, यानी 10 लाख यूएसडीटी, लगभग लगभग 9.5 से 10 करोड़ रुपए में एक अल्टीमा मिलेगा। और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, जिसके पास स्पेस सेटल्स है, हवाई जहाज है उसके पास, जो स्पेस में जाते हैं, राइट, उसको हायर करके उसके ऊपर जब अल्टीमा का बलून लगेगा, तो पूरे दुनिया भर के अंदर जो ब्रांडिंग होगी वो कितनी बड़ी होगी। अगर एलेक्स सर ने वो सपना देखा है कि हम 10 मिलियन तक उसको, 1 मिलियन तक हम उसको लेके जा सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटीज है, और ऐसा हुआ, और एलेक्स सर ने उस तरह से अगर उसकी ब्रांडिंग की, कुछ हजार यूरो का फंड, यूएसडीटी का फंड मैंने कॉइनबिट पे ट्रांसफर किया जब अल्टीमा 6, 7, 7.5, 8,000 का था, लेकिन मैंने लिया नहीं उसको, मैंने 10,000 तक उसको ऊपर जाने दिया, और 10,000 के रेट पे मैंने उसको बाय करना शुरू कर दिया। क्रिप्टो बाजार के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर आप अगर एक्सपर्ट ट्रेडर है, तो कोई भी एक्सपर्ट ट्रेडर जब मार्केट नीचे से अचानक ऊपर जाता तब नहीं माल खरीदता। मार्केट और थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो रहा है क्या, उसके बाद वो माल खरीदता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, लोग खरीदना शुरू करते हैं, और फिर मार्केट नीचे जाता है और लोग बेच देते हैं। तो हमने 7,000 से 10,000 के बीच में मार्केट को स्टेबल होने दिया। हमने एक्सचेंज के ऊपर टर्नओवर देखा कि एक्सचेंज के ऊपर टर्नओवर अब दिन पे दिन मजबूत होते जा रहा है, और फिर 10,000 के बाद हमने उसको खरीदना स्टार्ट किया। तो अब 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आप $1 मिलियन टर्नओवर कॉइंसबिट पे आप देख रहे हैं।
अब ये टर्नओवर जो है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अल्टीमा को होल्ड किया, बाई किया है, आज सबके पास प्रॉफिट है। हम सब लोगों ने 10,000 के वैल्यू पे अल्टीमा को बाय किया, हमने लाइसेंस परचेस किया, और हमारे पास आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो अल्टीमा हमने होल्ड किया है, उस अल्टीमा को हमने अपने वॉलेट में रखा है और उसकी वैल्यू अब बढ़ गई है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम उस अल्टीमा को लालच में बेच के बाहर निकल सकते हैं। हमारे मन की दुविधा बन रही होगी, क्या ये अल्टीमा इस रेट पे बेचा जाए? अगर आपने जैसे उसको बेचा कि अगले 24 घंटे में 48 घंटे में आपको उसके ऊपर के रेट पे उसको खरीदना पड़ेगा, यानी गलती से ही आपको दोबारा वो रेट नहीं मिलने वाला जिस रेट पे आप बेच के बाहर निकलने वाले। तो आपको अल्टीमा को सोच समझ कर ही सेल करना है। मान लो हम एक्टिव लीडर है, हमारे पास कमीशन जनरेट हो रहा है और हमारा लगभग महीने का 75 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो हमने हमेशा अल्टीमा को उतना ही सेल करना है जितना हमारा जरूरत है, राइट? अगर मान लो कि आगे कोई इवेंट आ रहा है और उसके लिए आपको 20-25 हजार रुपए की जरूरत है, तो 25 हजार रुपए की वैल्यू का अल्टीमा ही आपको उस वक्त परचेस सेल करना है, ना कि आपके पास जितना उतना सेल करना है आपने। तो ये गलती से आपको बार बार बचना है, इसलिए आपको अल्टीमा को एक परसेंटेज में पार्ट में डिवाइड करना है कि जब जब आपकी रिक्वायरमेंट है उस वक्त आपको उतने वैल्यू का अल्टीमा सेल करना है, क्योंकि उसके बाद अल्टीमा जब ऊपर जाएगा और आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, या बचा हुआ अल्टीमा आपको फिर उतनी रिकवरी भी करके दे सकता है। तो ये परसेंटेज से जब हम ऊपर जाएंगे तब हम अल्टीमा में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं उनके पास कमीशन जनरेट हो रहा है, राइट? जितने भी इन्वेस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना अल्टीमा ऑलरेडी परचेस करके रखा है। अब हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर 1 अक्टूबर से स्मार्ट कॉइन से अल्टीमा का लाइसेंस परचेस करने का परमिशन मिलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम ये सोचेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी अल्टीमा है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉइन से लाइसेंस परचेस करेंगे और वहां पे हम लोग स्टेकिंग करेंगे। लेकिन हम सबके पास क्या उतना सफिशिएंट स्मार्ट कॉइन है जिससे हम अल्टीमा का फार्म परचेस कर सकते हैं? अगर आपने 1 महीना तक वेट करके 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया स्मार्ट कॉइन से, राइट, तो उस वक्त आपके पास सफिशिएंट फंड भी होना जरूरी है। स्मार्ट कॉइन जैसे ही लाइसेंस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद उसकी वॉल ओपन हो जाएगी, वहां पे उसको भी मार्केट के अंदर बाय सेल करने का परमिशन मिलेगा। यानी इस वक्त हमारे सबके पास वो मौका है जो अभी प्रमोशन में चल रहा है। जैसे अलेक्स सर ने कहा कि फरवरी तक आप जितने ज्यादा यूनिट परचेस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट आप आने वाले समय के लिए जनरेट कर सकते हैं। यानी जितने प्रीमियम पैकेज जैसे 1100 यूरो, 11,000 यूरो और 1,10,000 यूरो। अब 1,10,000 यूरो का पैकेज तो हमें तो हटाना हमारे दिमाग से, क्योंकि हमारे बस का नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग 1100 यूरो के पैकेज में जा सकते हैं। हमने एक मौका तो खो दिया जहां पे हमें 75 यूनिट्स मिल रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, तब हमारे पास उतना फंड नहीं था, राइट, या हमारा कमीशन जनरेट नहीं हुआ था। अब हमारा प्लस पॉइंट क्या बन गया कि हमने 10, 10.5, 11,000 के रेट पे अल्टीमा को परचेस किया। आइदर हमने पिछले 8 दिन में काम करके जो अल्टीमा कमीशन में जनरेट किया, हमारे नीचे जो बिजनेस अपडेट हुआ है वहां से लेवल कमीशन आया, रैंक बोनस आ गया, तो वो जो अल्टीमा अभी हमारे पास है उस अल्टीमा से हम अपना 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। आप जब स्मार्ट कॉइन से लाइसेंस परचेस करेंगे तो आपको 110 यूरो के वैल्यू के लाइसेंस के लिए आपको उतने ही वैल्यू के स्मार्ट कॉइन देने पड़ेंगे। अगर आपके डैशबोर्ड पे है, आपके डैशबोर्ड पे नहीं है, तो एक्सचेंज का जो रेट होगा वो रेट आपको बहुत कम सस्ते वैल्यू में आपको स्मार्ट कॉइन देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम अगर हम प्रीमियम प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं 1100 यूरो के प्रोडक्ट के अंदर, तो अभी हमारे सबके पास मौका है। हमने अगर लाइसेंस को परचेस करके रखा तो अगले 1-2 महीने के अंदर जो हमारा रैंक बोनस आने वाला है, लेवल कमीशन आने वाला है, उससे हम उसको फुलफिल करके अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल उस पैसे का पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई भी पैकेज परचेस किया तो आपको फरवरी में जो हल्विंग आने वाला है अल्टीमा का, उस हल्विंग के साथ साथ आपको अपना रिकवरी करना प्रिंसिपल अमाउंट का। यानी हमारे सबके पास पहले हल्विंग तक मौका है कॉइन को होल्ड करने का। आज से लेके आपने फरवरी तक अगर कॉइन को ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर दिया, क्योंकि कॉइन नीचे आने के चांसेस बिल्कुल कम है, उसका एक ही कारण है, जितने लोग लाइसेंस परचेस करेंगे ये सारे लोगों को अपने लाइसेंस को फुल करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीना लगने वाला है। अगर आज मान लो किसी ने
1,10,000 USDT का लाइसेंस परचेस किया। जितने यूनिट्स उनको मिलने वाले, उस यूनिट को फुलफिल करने के लिए कितने अल्टीमा लगने वाले, उतने अल्टीमा की वैल्यू कितनी है आज? क्या पॉसिबल है उस इन्वेस्टर के लिए उतने अल्टीमा परचेस करना एक साथ? नहीं पॉसिबल है। तो कोई भी इन्वेस्टिंग पार्टनर हो या एक्टिव पार्टनर हो, आज जो भी लाइसेंस आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे लाइसेंस आप एक साथ फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आपको एटलीस्ट 1 से 2 महीना लगेगा। यानी मैक्सिमम लोग अपने लाइसेंस को फुल करने के लिए अगले 2 महीने 3 महीने मशागत करने वाले हैं, जहां पे मार्केट के अंदर कोई भी सेल नहीं कर पाएगा। सो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो हम सबके पास एक बड़ा मौका है, एक बड़ा लाइसेंस परचेस करने का। अगर हमने अभी लाइसेंस परचेस नहीं किया एज ए एक्टिव पार्टनर, हमारे पास एक अगर 1100 यूरो का लाइसेंस नहीं है, तो ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि 15 तारीख को क्या हो जाएगा, फिर दोबारा लाइसेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आपने पहले प्रमोशन का फायदा नहीं उठाया क्योंकि आपके पास एसेट नहीं था। अभी जो 15 तारीख की क्लोजिंग है उसके बीच में अगर आपके पास 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करने का वैल्यू है और आपने उसको परचेस नहीं किया, तो ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, एक दिन आपके पास जो अल्टीमा अभी है उसको आप सेल कर देंगे, वो पैसे को आप किसी ना किसी कारण से खर्च कर देंगे और आपके पास कोई बड़ा लाइसेंस भी नहीं होगा। तो ना आपका पैसिव इनकम जनरेट होगा, ना आपके पास एक्टिव इनकम का कोई बड़ा मौका होगा। क्योंकि आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने एक्टिव इनकम के ऊपर। जितना बड़ा एक्टिव इनकम आपके पास होगा, वहीं से आप बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले। हम सबको पता है कि अगले 5 साल अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे एक प्लान बनाते हैं कि मुझे हाउ एनी कंडीशन एटलीस्ट अल्टीमा डायमंड तक पहुंचना है, राइट? हाउ एनी कंडीशन अगले 5 साल में मुझे एटलीस्ट ब्लैक डायमंड के ऊपर जाना है, अल्टीमा डायमंड तक पहुंचना है। 7 साल के अंदर अल्टीमा डायमंड के ऊपर अल्टीमा डायमंड 1, अल्टीमा डायमंड 2 पे पहुंचना है या 3 पे पहुंचना है। 10 साल तक आपको हाउ एनी कंडीशन कंपनी के लाइफस्टाइल बोनसेस के अंदर लास्ट रैंक तक पहुंचना है। तो ये सारे के सारे लीडर्स लाइफस्टाइल बोनस का जो लास्ट रैंक है वो अगर 3 साल और 5 साल का प्लान करते हैं तो उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन 2-5 लीडर्स वहां पे पहुंच सकते हैं अगले 3 और 5 साल के अंदर। अब वो 2-5-10 लीडर्स कौन हो सकते हैं? जो पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे इंडिया में इवेंट्स कर रहे हैं, ये उनके लिए संभव है। लेकिन ये काम हर लीडर नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी करते करते आते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में छोटा छोटा बिजनेस करते करते आते हैं। और हमेशा एक नौकरी करने वाला इंसान का मानसिकता क्या होता है कि मैंने 1 महीना काम किया और मुझे 30,000 रुपए की सैलरी मिल गई। अब ये 30,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल यूज के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए, मुझे राशन भरना है, अपनी फ्यूचर की सेफ्टी संभालनी है, उसके लिए 30,000 रुपया। तो आपको वो पैसा 30,000 रुपए किसी को देना नहीं होता है, और वो एक हमारी मानसिकता बनती है। लेकिन बिजनेसमैन क्या होता है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने पूरा दिन भर का एक गला किया और आपका डेली का एक गला बनता है काउंटर का। पूरे महीना भर के अंदर, पूरे साल भर के अंदर जो प्रॉफिट आता है उससे आप क्या करते हैं, आपका मिनिमम जो एक्सपेंस खर्चा है उसको आप बाजू में निकालते हैं और बाकी के पैसों को आप बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं, और दिन पे दिन आपका बिजनेस बड़ा होते जाता है। लेकिन नौकरी वाला आदमी ऐसा नहीं करता। सो जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो हम एक बिजनेस के अंदर है। तो यहाँ पे हर लीडर को जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एटलीस्ट 20-30% रिवेन्यू री इन्वेस्ट करना है डेवलपमेंट के लिए। अपना प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं। नहीं, मैंने तो अपना 30% री इन्वेस्ट किया, अब मेरा डेवलपमेंट का कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें आपका एजुकेशन आ गया, उसमें आपकी पर्सनालिटी आ गई, अपनी खुद की ब्रांडिंग आ गई, और उसके साथ साथ आपके मार्केटिंग के खर्चे आ गए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपके गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी का ईएमआई है, आप किसी होटल में जा रहे हैं, वहां पे चाय कॉफी पी रहे हैं, या किसी जगह पे आप स्टे कर रहे हैं, या कुछ लीडर्स के साथ आप कहीं लंच पे बैठे, डिनर पे बैठे। ये एक परसेंटेज है जो आपको हमेशा खर्च करना ही पड़ेगा। अगर इसको आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका एक लिमिटेड ग्रोथ बनेगा, और उस ग्रोथ के साथ आप एक जगह पे रुक जाएंगे अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर। आप एक लिमिटेड ग्रोथ के लीडर बन जाएंगे। लेकिन आपका अगर प्लानिंग लंबा है, आपको 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, 7 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, 10 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, तो आपको हमेशा 20-30% फंड को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस को डेवलप करने के लिए।
और ये हर लीडर को मानसिकता बनानी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस प्रायोरिटी पे जाना है कि आपके महीने के टोटल खर्चे कितने हैं। अगर आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपका घर चलाने के लिए 30,000 रुपए लगता है और आपके पर्सनल खर्चे 20,000 रुपए के महीने के, तो आपको 50,000 रुपए मिनिमम महीने का कमाना ही कमाना है। उसके लिए आपको हाउ एनी कंडीशन आपके अपलाइन का सपोर्ट लेना है, टीम डेवलप करने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए। और जैसे आपका 50,000 रुपए पे पे आउट पहुंचता है या 25, 30, 40,000 पे पे आउट पहुंचता है, तब आपको हाउ एनी कंडीशन आपको अपने टीम के डेवलपमेंट के लिए आपको 20-30% का रेवेन्यू रीइन्वेस्ट करना है। ये आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं बनेगा। आज जितने भी लीडर्स आप देख लो, जस्ट 1 मिनट। आज आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं लगभग लगभग 5 से 10 लीडर्स हैं, राइट, जो पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं। और ये चेहरे आपको पता है, ये डेली के डेली मार्केट के अंदर है, डेली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डेली इवेंट्स कर रहे हैं, डेली लोगों को मिल रहे हैं। जो इंसान घर से बाहर निकला हुआ है, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर रहा है, उसके खाने पीने के पैसे, उसके रहने के पैसे, उसके फ्लाइट के पैसे, उसके गाड़ी के पेट्रोल के पैसे, ये डेली के खर्च हो रहे हैं। और वो कई दिनों तो घर से बाहर है, उनका पैसा, समय, वो फैमिली से दूर है। तो आज जो वो अपने आप को सैक्रिफाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको वो सारे लीडर्स डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, अल्टीमा डायमंड तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि वो आज जो पैसा कमा रहे हैं उसमें मैक्सिमम पैसा वो रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जिनका पे आउट अभी जितना बन रहा है वो शायद 100% रीइन्वेस्ट कर रहे होंगे। हमें से बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर से कुछ पैसे लगाए होंगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो जब आप अपने पॉकेट से पैसे लगा रहे, अपना समय दे रहे, अपना जो पे आउट आ रहा है उसको रीइन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, यानी आपको आपके बिजनेस के ऊपर विश्वास है, आपको आपके टीम के ऊपर विश्वास है। तो सबसे पहले रिवार्ड किसको मिलेगा? सबसे पहले रिवार्ड उन्हीं को मिलेगा जो जेब से पैसा लगा के, टाइम लगा के अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के अंदर मैं कहां से कहां पहुंचने वाला हूं। मुझे कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। अब कैलकुलेटिव रिस्क अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे ही अल्टीमा के लाइसेंस लॉन्च हो गए, उसके पहले 15 दिन से रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। हमने रजिस्ट्रेशन के समय में ज्यादा सीरियस नहीं लिया। हमने सिर्फ लोगों से फोन पे बात की, ट्रायल एंड टेस्टिंग किया और कोशिश की कितने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे लाइसेंस हमारे सामने आ गए, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, कुछ लोगों के अकाउंट्स बना देते, अपना खुद का नहीं टॉपअप किया तो भी चलेगा, परचेस किया नहीं किया तो भी चलेगा, लोगों का करने से अपना कमीशन जनरेट हो जाएगा। और हमने पहले प्रायोरिटी पे वो कोशिश की कि फ्री में कमीशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद जैसे ही आपके नीचे कुछ लोगों के अकाउंट्स बन गए, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग पार्टनर है, हो सकता है वो एक्टिव पार्टनर्स नहीं है आपके, आपका रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। अब रिवेन्यू आपके डैशबोर्ड पे आ गया अल्टीमा के रूप में, लेकिन उसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ रही है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पास जो अल्टीमा था पिछले 8 दिन के अंदर 1 लाख रुपए के वैल्यू का था, अब उसकी वैल्यू आपको 2 लाख रुपए दिख रही है। और आपका एक माइंडसेट है जो कंफर्ट जोन में जा रहा है, ये अल्टीमा को और ज्यादा होल्ड करूंगा तो 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, इससे अच्छा बेहतर है कि मार्केट में जाने की जरूरत क्या है। 3-4 लाख रुपए थोड़ा मैं नेटवर्क से कमाने वाला हूं। लेकिन जैसे आप उसको बेच दोगे, आप रास्ते पे आ जाओगे, जीरो पे आउट हो जाओगे। उसके बाद ना आपके पास नेटवर्क होगा ना अल्टीमा होगा। तो जो एक्टिव पार्टनर है उसको बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में जाना नहीं है, जो रेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना, उनके अकाउंट्स क्रिएट करना और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। और फिर उसके लिए आपको जो अल्टीमा अभी आपके पास है उसको आपको खर्च करना पड़ेगा टीम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, डुप्लीकेशन के लिए। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है,
आपको सबसे पहले तो प्रायोरिटी बेसिस पे एज ए लीडर, आपके पास अगर एक प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केट में जाके आप लोगों को क्या मैसेज दोगे? मान लो मेरे पास एज ए नेटवर्क लीडर मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, मेरे पास 110 यूरो का भी लाइसेंस नहीं है और मैं अल्टीमा होल्ड कर रहा हूं कमीशन से आया हुआ, राइट? या फिर 110 यूरो का लाइसेंस मैंने परचेस किया और मैं लोगों को 1100 यूरो का लाइसेंस प्रमोट कर रहा हूं, क्या मैं किसी को दिखा पा रहा हूं कि 1100 यूरो का लाइसेंस मेरे पास भी है? नहीं दिखा पा रहा हूं। मेरी मजबूरी है, मेरे पास रेवेन्यू नहीं है, अलग बात है, लेकिन आज मैंने कमीशन जनरेट किया है और मेरे पास अभी 110 यूरो का भी लाइसेंस नहीं और 1100 यूरो का भी लाइसेंस नहीं, सिर्फ मेरा एक रजिस्टर आईडी है जिसमें मेरा कमीशन आ रहा है और मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि और ज्यादा से ज्यादा दिन में कैसे जिंदा रह सकता हूं। जब लास्ट का दिन आएगा तब देख लूंगा क्या करना है, राइट? लेकिन तब तक आपके हाथ से कितने मौके निकल जाएंगे? पहले वीक का जो प्रमोशन था वो निकल गया, अब 15 तारीख को दूसरा प्रमोशन निकल जाएगा, उसके बाद तीसरा प्रमोशन निकल जाएगा, उसके बाद चौथा प्रमोशन निकल जाएगा और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने शुरू हो जाएंगे और तब अल्टीमा का रेट हो सकता है 30, 35, 40, 50 हजार के रेट पे हो। ना आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे, ना आप लाइसेंस परचेस कर पाएंगे। तो जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है कि ये जो 15 तारीख का क्लोजिंग है, आपको ये मौका अब दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। ये अगले 3 महीने के अंदर जितने भी लोग लाइसेंस को परचेस करेंगे उनके पास एक बहुत बड़ा मौका होगा रेवेन्यू जनरेट करने का। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क के अंदर कि आपके पास पैसिव इनकम है और आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करता है अपने पॉकेट मनी को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, मार्केट के अंदर जाने के लिए वो आपको सपोर्ट करता है। लेकिन आपने वो बना के नहीं रखा है और आपका नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपके पास कोई सोर्स नहीं है और आपको मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेट आपके पास एक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेनी है, एक लिमिटेड रिस्क लेनी है हमें। 110 यूरो से लेके 1100 यूरो के पैकेज के बीच में हम कई सारे लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव लीडर है हम और हमारी अभी कैपेसिटी है 15 तारीख तक, तो हम 1100 यूरो के लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा मौका हम सबके पास है, ताकि आप पूरे साल भर, अगले 2 साल, अगले 3 साल आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मैंने 1100 यूरो का यूनिट परचेस किया था, पहले हफ्ते मेरे पास उतना रेवेन्यू नहीं था, दूसरे हफ्ते मैंने काम करके रेवेन्यू जनरेट किया और उसको मैंने परचेस किया, अब ये यूनिट मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। और यही एक प्रोडक्ट है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी बोल नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम लीडर्स को अपना 1100 यूरो का प्रोडक्ट 15 तारीख तक किसी भी हालत में परचेस करना बहुत जरूरी है, लोगों को मैसेज देने के लिए, क्योंकि आपके पास खुद का प्रोडक्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप लोगों के पास जाके आसानी से बात भी कर सकते हो, एविडेंस भी दिखा सकते हैं और फिर उसी प्रोडक्ट को लेके आपको आगे प्रमोशन करना है दिसंबर तक। दिसंबर तक हम इंडिया के अंदर 110 यूरो से लेके 11,000 यूरो के पैकेजेस को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत के समय में जितने ज्यादा लोग लाइसेंस परचेस करेंगे उनका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और उनकी रिकवरी भी बहुत ज्यादा होगी। तो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है कि लोगों ने अगर प्रोडक्ट परचेस किया तो 3 से 6 महीने के अंदर उनका प्रिंसिपल अमाउंट फ्री होना चाहिए, लेकिन हमें एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है उसके ऊपर भी प्लानिंग करना है। लेकिन आज अगर हम लालची बन के एग्जिट हो रहे तो हम बहुत बड़े मौके से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये समय नहीं एग्जिट होने का, अब ये समय है अगले 3 महीने, 6 महीने, अगले 9 महीने, अगले 12 महीने मार्केट के अंदर स्टेबल रहने का, क्वाइन को होल्ड करने का, क्योंकि एक समय तक क्वाइन बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा और हम सब लोगों को पता है कि अगले 2.5 साल का जो बिटकॉइन का साइकिल है वो 15, 15,500 से 2.5-3 लाख के बीच में जाने वाला है। तो तब तक अल्टीमा बिटकॉइन के साथ पैरेलली मैच करने वाला है, हो सकता है बिटकॉइन के लेवल पे चले, हो सकता है बिटकॉइन के 2-3 गुना ऊपर चले। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो मार्केट एक ही दिन के अंदर जीरो नहीं होता है या 50% एक दिन में नहीं गिरता। मार्केट जब भी ऊपर जाके नीचे आता है पहले स्टेबल होता है, उसके बाद वो 2%, 5%, 10%, 2%, 5%, 10% नीचे आना शुरू हो जाता है। तब आपको समझना है कि मार्केट नीचे जा रहा है और मेरे पास जो एसेट्स है अब बहुत ऊपर के रेट पे, अगर आपने 10,000 पे परचेस किया है और मार्केट आप 50,000 पे या मार्केट आप 1 लाख पे, तो 1 लाख से जब मार्केट नीचे जाएगा तो पहले 95 पे आएगा, फिर 90 पे आएगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा, फिर और थोड़ा नीचे आएगा, तो भी आप 10,000 से 80,000 के बीच में ऊपर है।
आप कितने गुना ऊपर है, यानी उस वक्त आपके पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी भी है और बहुत बड़ा मौका भी है बड़ा पैसा बनाने का। तो ये समय टू समय हम लोग इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारे सारे के सारे कस्टमर मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ बाहर निकल सकते हैं। हमने अल्टीमा के फार्म को या पीएलसीयू के फार्म को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्प्लिटिंग के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अलग था, ये प्रोडक्ट अलग था, दोनों अलग है। पहले प्रोडक्ट के अंदर लोगों के पास परमिशन था कॉइन को बनाने का और बेचने का, इस वक्त उल्टा है, राइट। लोगों के पास परमिशन है, दिन पे दिन आपका जो मिंटिंग है, आप उसको मिंटिंग भी समझ सकते हो, वो कम होते जाने वाला है। आपके पास लाइसेंस फिक्स है, लेकिन मार्केट के अंदर लोगों की जब क्वांटिटी बढ़ेगी और हल्विंग आएगी तो वो परसेंटेज 50% डाउन हो जाएगा। यानी जो कॉइन, देखो आप, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमा के लाइसेंस स्टार्ट हो गए, हमने पहले दिन जिन लोगों को, मैं एक एग्जांपल आपको लाइव दिखाता हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है। हमने देखा था कि पहले दिन हमने 5 लीडर को 1100 यूरो का पैकेज रिवॉर्ड में दिया था, राइट। हम सब लोगों ने देखा था। अब वो मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स है। मैंने जब मेरे वॉलेट से उस पैकेज को बाय किया तो उस दिन हमने 1189 यूएसडीटी का अल्टीमा दिया था। अगर मैं अभी देखता हूं 20,000 के रेट पे वो कितनी वैल्यू बन रही है उसकी, वो सारे ट्रांजेक्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सरप्राइज हो जाएगा देख के, सुन के। कौन से तारीख को हमने लाइसेंस परचेस किए थे, किसी को याद है? रामनिवास जी, क्या तारीख थी वो? हाँ, एक फर्स्ट को। फर्स्ट तारीख को किए थे, 2 को किए थे, 1 को किए थे? ट्रांजेक्शन इतने हो चुके हैं ना, नहीं आ रहा है। अब 3 तारीख से ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, उसके नीचे के नहीं दिखा रहा है। तो लगभग लगभग डबल वैल्यू का अल्टीमा चला गया है, राइट। यानी आने वाले समय के अंदर क्या होगा, जैसे जैसे स्प्लिटिंग के यूनिट्स बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर, वैसे वैसे आपका जो शेयर है वो परसेंटेज 0.00000 पे आ जाएगा। लेकिन अल्टीमा की वैल्यू 3x 4x 5x 10x हो सकती है। और आपके पास जो अल्टीमा आ रहा है वो डिक्रीज होते जा रहा है। पिछले साल क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। हमको कंपनी ने फार्म दिया, हमने उसको स्टेकिंग किया, उसके बाद हमें एक फिक्स परसेंटेज मिला कि अगले 1 साल, अगले 3 साल के अंदर इतने कॉइन बन के आएंगे, और हम सब लोग राजा बन गए और कंपनी को हमने प्रजा बना दिया। लेकिन इस बार उल्टा है, कंपनी हमेशा राजा होगी और हम सब लोग प्रजा रहेंगे। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल कंपनी के पास है, पूरा का पूरा कंट्रोल ब्लॉकचेन के पास है। सो कॉइन कस्टमर के पास कभी भी क्वांटिटी में ज्यादा नहीं होगा। यानी हमारे पास कॉइन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का कंट्रोल नहीं है, हमारे पास उसका कोई एक्सेस नहीं है। हमारे पास से कॉइन हर दिन कम होते जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्प्लिटिंग को हमें समझना बहुत जरूरी है। जो भी फार्म हमने मार्केट के अंदर लोगों को रिकमेंड किए, उसके अंदर जो चैलेंजेस आए उसमें 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज, बिटकॉइन की बियर मार्केट शुरू हो गई थी, बिटकॉइन 70,000 से 15,000 नीचे जा रहा था। उस मार्केट के अंदर हम काम कर रहे थे। जब मार्केट गिर रहा है तो मार्केट में कोई भी पैसे नहीं लगाता। दूसरा, लोगों के पास कॉइन का एक्सेस था और मार्केट गिर रहा था, तो डर के मारे लोगों ने कॉइन को बेचना शुरू कर दिया। मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई, डिमांड खत्म हो गई, डिमांड बची ही नहीं। अब यहाँ पे उल्टा होने वाला है। अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो कम होने वाली है और डिमांड बढ़ने वाली है। तो दोनों प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। और मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो पिछले साल का मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा था और इस बार का जो साइकिल है वो नीचे से ऊपर जाने वाला, और लोगों के पास सप्लाई कम है। पिछले बार लोगों के पास सप्लाई ज्यादा थी। तो इसलिए हमारे पास समय बहुत है, कॉइन को कब सेल करना है, कब एग्जिट करना है, उसके ऊपर बात करने की। तो आप समय नहीं है, जो कमीशन आ रहा है उसको होल्ड करके उसको बेचने का। आपने अगर 25-50 लाख 2 लाख रुपए कमा लिया और उसको कॉइन को बेच दिया, तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप काट के खाने वाले। लेकिन अगर आपने उसका सही यूज किया तो अगले 5 साल, अगले 10 साल
आपको डेली एक अंडा मिल सकता है। तो एज ए लीडर हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सबके पास एक सफिशिएंट फार्म होना बहुत जरूरी है, और जो प्रमोशन चल रहा है उस प्रमोशन का हमें फायदा उठाना बहुत जरूरी है। तो 1100 यूरो का फार्म अगर हम 15 तारीख तक परचेस करते हैं तो हमारे पास पिछले प्रमोशन का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो करंट प्रमोशन चल रहा है उसका बेनिफिट मिल सकता है, और हम इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। स्मार्ट कॉइन से अगले महीने में जब लाइसेंस ओपन हो जाएंगे, वहां पे हमें 110, 220, 550 यूरो के लाइसेंस परचेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पे कंपैरिजन आप देखोगे तो आपको जो अल्टीमा वहां पे स्टेकिंग करना पड़ेगा, उस वक्त अल्टीमा का रेट बहुत ज्यादा होगा। तो अभी जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट वहां पे नहीं मिलेगा। छोटे पैकेजेस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको 1100 यूरो का पैकेज परचेस करना है और आपने अगर 110 यूरो के 11 यूनिट परचेस किए, तो आपका कितना बड़ा रेवेन्यू वहां पे जा सकता है। सो मैक्सिमम लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैलकुलेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास अभी कैलकुलेशन बन रहा है तो जल्द से जल्द आप 1100 यूरो का पैकेज परचेस करेंगे, वो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इनिशियल स्टेज पे जो भी लीडर्स, जो भी इन्वेस्टिंग पार्टनर्स अगर 1100 यूरो और 11000 यूरो का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो उनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की। लेकिन दिसंबर के बाद हम मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करेंगे 110, 220 और 550 यूरो पे। तब हमारे पास स्मार्ट कॉइन भी होंगे और तब हमारे पास अल्टीमा की वैल्यू भी अच्छी होगी और मार्केट के अंदर एक बड़ी कम्युनिटी भी होगी। लेकिन अगले 2-3 महीने मार्केट का बेनिफिट बड़ा ज्यादा हो सकता है अगर हमारे पास बड़े यूनिट्स है, बड़े लाइसेंस है। सो कोशिश यही करनी है कि आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, और आप किसी के पास भी जा रहे हैं, अगर आपने किसी को 1100 यूरो का लाइसेंस दे दिया या 11000 यूरो का लाइसेंस दे दिया, तो क्या उनकी कैपेसिटी उसको फुल करने की, क्या उनकी कैपेसिटी है उसको प्लस माइनस देखने की, वो समझाना बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ लालच देके बेच दिया तो 1100 यूरो वाला आदमी भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपने उनको कैलकुलेशन दिया कि आप इतना वैल्यू का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और साथ ही साथ आप इतना स्टेकिंग कर रहे हैं उसके साथ में, उसकी इतनी वैल्यू बनती है, यहाँ पे प्लस माइनस आपकी रिस्क भी है। तो जब वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो 100% वो वहां पे पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक लालच का कैलकुलेशन दे दिया कि आप ये लाइसेंस परचेस करो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दो, ये वैल्यू के हिसाब से आपका इतना पैसा बनेगा, अगले लाइफ पूरे जिंदगी भर इतना पैसा आएगा, वो गलत कैलकुलेशन हो जाएगा, वो आदमी आपको परेशान करेगा। प्लेटफॉर्म पे वही इंसान आना चाहिए जिसको क्रिप्टो बाजार समझ में आ रहा है या जिसकी रिस्क कैपेसिटी है। दुनिया के अंदर हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर कोई रिस्क लेना चाहता है, पर कैलकुलेटिव रिस्क कोई भी ले सकता है। तो इन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब पिछले 2-3 दिन के अंदर हम सब लोग वेट एंड वॉच में लगे हुए कि 15 तारीख तक अल्टीमा का रेट कितना जाता है, उस वक्त हम एक बड़ी क्लोजिंग करेंगे। और हमेशा इंडिया के अंदर एक बड़ा चैलेंज है, हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग के दिन ही पूरी रात जागते हैं, राइट। हमें हमेशा डेली लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। आज हमारा क्लोजिंग कंप्लीट होगा, उसके दूसरे दिन से जो भी कैलकुलेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट को डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि सर आप 4 दिन पहले प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपका बेनिफिट क्या हो सकता है। जैसे लास्ट के दिन के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता है यूएसडीटी नहीं मिलते, दूसरा चैलेंज आता है कंपनी के वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो पूरी कोशिश यही करनी है कि लास्ट के दिन आप फ्री हो जाएं या आपके पास लोड कम हो, और आपने हर दिन वो कैलकुलेशन बनाना है कि मुझे डेली के डेली बिजनेस को टॉप अप करना है, डेली के डेली बिजनेस को परचेस करना है। तो उससे हमारे पास एक डेली का रूटीन बन जाएगा और जो लास्ट का प्रेशर है वो कभी भी हमारे पास नहीं होगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर डेली के डेली बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक कैलकुलेशन होता है कि मेरा जो डेली का बिजनेस हो रहा है वो एवरेज इतना परसेंटेज में हो रहा है, और जो टारगेट है आपका रैंक को क्वालिफाई करने का, वो भी सारे कैलकुलेशंस आपके सामने हो सकते हैं। क्लोजिंग के दिन आपको अंदाज नहीं आता, किसी भी लीडर को पता नहीं चलता कि आज के क्लोजिंग में मेरा क्या होने वाला है, राइट। वो इंतजार करते हैं रात के 12 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक कि लास्ट टॉपअप कौन करने वाला है। लेकिन हम अगर डेली के डेली अगर बिजनेस करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है डैशबोर्ड का वो हमें डेली पता चलता है, और उसके हिसाब से हम टीम का फॉलो भी ले सकते हैं। तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, आपको बिल्कुल भी क्लोजिंग का प्रेशर झेलना नहीं है, लास्ट के दिन का इंतजार करना नहीं है, कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके देनी है कि 2-4 दिन पहले प्रोडक्ट परचेस करने से बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। लास्ट के दिन आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, आपके हाथ से मौका भी जा सकता है,
यूएसडीटी टाइम पे नहीं मिले तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से जा सकती है। फिर आपका जो लाइसेंस का परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हो सकता है, और 2 दिन 3 दिन पहले आप ले लोगे तो यहाँ पे आपको आसानी से यूएसडीटी मिल जाएंगे। ट्रैफिक ज्यादा नहीं होगी कंपनी के पोर्टल के ऊपर, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली बाय हो जाएगा और 2 दिन आपको मौका मिलेगा प्रोडक्ट को समझने का और सीखने का। क्योंकि लास्ट के 2 दिन हम सब लोग बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसे हम धीरे 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 डेली के बेसिस पे पहुंच सकते हैं, डेली के डेली लोगों का प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। आपको लास्ट तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम करते हैं 2-4 दिन लोगों का पैसा सुदर्शन सर सेशन लेंगे, फाइनेंस के बारे में संजय खतोरिया सर सेशन लेंगे, और बाकी हमारे सारे लीडर्स एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो लगभग लगभग 500 से 600 लीडर्स का 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा दिल्ली में। और जब 500-600 लीडर्स दिल्ली में हो, एक दूसरे को मिलके माहौल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। वही दिन के अंदर हम दिल्ली में बैठे, हमने पिछले 8 दिन में जितना बिजनेस नहीं किया उससे बड़ा बिजनेस हम कर पाएंगे, लोगों के साथ फोन कॉलिंग कर सकते हैं और कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा इवेंट का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो पैकेज कॉस्ट हमने वहां पे सर के साथ डिस्कशन किया है उसके अंदर और भी बार्गेनिंग चल रही है, हो सकता है कल तक वो फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन उनका जो मिनिमम टारगेट था वो मिनिमम 500 लोग अगर हम वहां पे लेके पहुंच रहे तो 8,000 रुपए की टिकट हमें आप 2,000 में मिल रही है। तो हो सकता है वो 1,500 से 1,750 के बीच में आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। वो 2,000 का मिनिमम उन्होंने वैल्यू रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे अब एक प्लानिंग बनाते हैं कि कितने लोग, 400 लोग अभी हमारे बीच में पूरे इंडिया से, राइट। सो 22, 23, 24 तारीख को हम 250 लोगों की 2 बैचेस का प्लान करते हैं, या ज्यादा लोग होते तो 3-4 बैचेस का प्लान कर सकते हैं। अलग अलग होटल के अंदर टीम वाइज भी प्लान कर सकते हैं। तो वहां पे कितने लीडर्स आना चाहेंगे दिल्ली के इवेंट के लिए? अगर आप दिल्ली के इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं तो हो सकता है 2,000 का जो पास है वो आपको फ्री मिल जाए। आपको ट्रेन बस फ्लाइट से दिल्ली पहुंचना है, अपना होटल बुक करना है, आप अपनी टीम के साथ स्टे कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो पहाड़गंज एरिया है, सबको पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा होटल्स उस एरिया के अंदर है, और बजट होटल्स मिलते हैं वहां पे आपको। 2-2,500 रुपए के बजट में 2 से 3 लोग एक कमरे में रह सकते हैं। तो 3 लोग लेके अगर एक रूम लेते 3 नाइट के लिए तो आपका लगभग लगभग 6 से 7,000 रुपए लगेगा। यानी पर पर्सन कितना पैसा पड़ेगा? 2 से 2,500 रुपए पड़ेगा, राइट। प्लस आपका ट्रेन का आने जाने का, या फ्लाइट का, या बस का, या कार से आप आ रहे। कार से तो नहीं आना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि हम कार को वहां पे पार्किंग नहीं कर पाते, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो कंफर्टेबल है, आप ऑटो टैक्सी लेके आप अपने होटल पहुंच सकते हैं, इवेंट के हॉल तक पहुंच सकते हैं, और आप फ्री रह सकते हैं। सो 3-3 लीडर अपना ग्रुप बना के दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो वहां पे हम दोनों इवेंट को अटेंड करेंगे, एक बहुत बड़ा गेट टुगेदर करेंगे 22, 23 और 24 तारीख। और मैक्सिमम लीडर्स को वहां पे आना जरूरी है उस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो 400 लीडर्स हमारे बीच में, 400 लीडर में से कितने पहुंचे अटेंड करें? तो अभी काउंट बहुत कम है, लगभग 30, 40, 50 लोगों ने हैंड रेस किया है। बाकी के लोगों का अभी क्लियर नहीं, और टाइम भी हमारे पास है, लगभग 10 दिन हमारे पास है, राइट। तो हर लीडर को अपने एक्टिव टॉप अपलाइन के साथ अपना डिटेल देना है कि आप दिल्ली के इवेंट को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितने भी आपके टॉप अपलाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की टीम है, आशीष वानखेड़े सर, अली पटेल सर, तोमर सर, ये 3 लीडर जिम्मेदार है पूरे महाराष्ट्र की टीम के साथ अपनी लिस्ट बना के दिल्ली के इवेंट को अटेंड करने के लिए। दिल्ली एनसीआर के अंदर विनोद स्वामी के अंडर में ललित त्यागी सर की पूरी टीम है, अश्विनी सर की पूरी टीम है, सत्येंद्र तेवातिया सर की पूरी टीम है। वो अपने अपने टॉप लीडर को रिपोर्टिंग करें कि कितने लोगों को आप लेके आ रहे हैं, राइट। बाकी जितने भी लीडर्स है, गुजरात की हमारी टीम है, राजस्थान की हमारी टीम है, राम निवास जी है, वो त्यागी सर को रिपोर्टिंग करेंगे कि टोटल त्यागी सर के अंडर में कितने टोटल लीडर्स है। बाकी के लीडर्स विनोद स्वामी सर को रिपोर्टिंग करेंगे।
अश्विनी सर विनोद स्वामी सर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की योगेश कुशवाहा जी की टीम है, बली खान की टीम है, मारूफ जी की टीम है, वो सारे लीडर्स विनोद स्वामी सर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। सो विनोद स्वामी सर के हेड पे जितने भी लीडर्स हैं, जिसमें अश्विनी सर, त्यागी सर, सत्येंद्र तेवातिया सर और बाकी के ग्रुप्स विनोद स्वामी सर को रिपोर्टिंग करेंगे कि आप टोटल कितने टीम को लेके दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अगर आपने टारगेट कल शाम तक पूरा कंप्लीट किया, कल रात को 9:30 के सेशन में हम दोबारा मिलेंगे और टेंटेटिव कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा। आपको अपना आने जाने का खर्चा करना है, होटल में रहने का खर्चा करना है। वहां पे जो शाम को हम लोग 2 दिन कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिनर के साथ कॉन्फ्रेंस है, कई सारे स्पीकर्स वहां पे होंगे। आपका कोई 1 रुपया खर्चा होने वाला नहीं है। हो सकता है कल शाम तक अगर हमारे पास डिटेल लिस्ट आती है तो हम अगले हफ्ते के लिए प्रमोशन लॉन्च करेंगे और आपको 2,000 रुपए का बड़ा बिजनेस का जो टिकट है वो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रमोशन होगा, राइट। तो दोनों तीनों ऑप्शन आपके पास है। बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग भी अटेंड करने को मिलेगा और साथ में जो शाम को गेट टुगेदर्स होंगे, उस गेट टुगेदर के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर सुदर्शन सर का ट्रेनिंग मिलेगा, फाइनेंस का ट्रेनिंग मिलेगा। फाइनेंस के अंदर जो संजय खतुरिया सर है, उनके सेशंस हमने पिछले साल अटेंड किए हैं, अभी भी हमारे पास यूट्यूब के ऊपर उसके रिकॉर्डिंग्स है, राइट। या यूट्यूब के ऊपर आप जाएंगे तो बड़ा बिजनेस से आपको उनके वीडियो सुनने को मिलेंगे। सो उनका जो फाइनेंस का सेशन हमें मिलेगा, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जैसे कोई एक लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, पहले उसका प्रायोरिटी क्या होता है, मुझे पैसा कमाना है। और जैसे वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है, उसको ये नहीं पता होता है कि इस पैसे का करना क्या है। उस पैसे को बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए रीइन्वेस्ट करना है या उस पैसे से अपने पर्सनल खर्चे चलाने। जब आप पर्सनल खर्चे चलाते हो तो आपका बिजनेस का ग्रोथ रुक जाता है, यानी जहां से बिजनेस आपका ऊपर जाने वाला था, वहां से बिजनेस आपका नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब आप रीइन्वेस्ट भी करते हो और ज्यादा बड़ा पैसा बना लेते हो, तो उस पैसे के साथ आपको क्या करना है। तो ये जो एजुकेशन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 25 साल में इंडिया में किसी भी एमएलएम कंपनी में लीडर्स को नहीं दिया, ना हमने स्कूल कॉलेज में सीखा है। हमारे सबके पास फाइनेंस का एजुकेशन कभी रहा ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हमें फाइनेंस के बारे में सिखाया नहीं जाता। प्लस पॉइंट हो जाएगा उस सेशन को जब हम अटेंड करेंगे, उसके बाद डॉक्टर संजय खतुरिया सर के सेशंस पूरे इंडिया में हम मंथली बेसिस पे करने वाले। 3 से 4 सिटी को कैपिटल बनाएंगे, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, साउथ में बैंगलोर, हैदराबाद या चेन्नई। और ये चारों सिटी के अंदर हर महीने एक बैच होगी जो टॉप लीडर्स है, उनके लिए फाइनेंस के सेशंस स्पेशल होंगे, राइट। तो कई सारे लीडर्स, कई सारे ट्रेनर्स हमारे बीच में आप दिन पे दिन इन्वॉल्व होने वाले हैं। और संजय खतुरिया सर हमारे साथ अगले कई साल तक काम करने वाले, यानी जितने भी लीडर्स टॉप के रैंक पे पहुंच रहे हैं, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड एंड एपो, उन सारे लीडर्स को उन सारे सेशंस में हम इन्वॉल्व करेंगे। तो दिन पे दिन लीडर्स का मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। जो इन्वेस्टिंग है, जो पिछले साल हमने देखा कि हमारे सबके पास, हम समुद्र पे खड़े थे और हमारे सबके हाथ में कटोरी थी, एक कप था और पानी समुद्र हमारे सामने था। तो हर किसी ने चम्मच से पानी लिया, कप से पानी लिया, किसी ने हाथ में पानी लिया और बाद में वो गायब हो गया, राइट। जो पैसा हमारे सबके पास लाखों करोड़ रुपए आया था, उस पैसे को हमने बचाया नहीं। एक ही कारण था कि हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर हमारे पास मार्केट का और फाइनेंस का एजुकेशन होता तो शायद बहुत बड़ा पैसा सबके पास आज होता, लेकिन मार्केट ने हमें दोबारा पेशेंस रखने की वजह से दोबारा मौका दिया है। और इस बार जो मार्केट के अंदर अगले 2.5-3 साल बुल रैली आने वाली है, इसमें जो पैसा आने वाला है वो पिछले साल से कई गुना ज्यादा आने वाला है। और इस बार अगर हमारे पास फाइनेंस का एजुकेशन नहीं होगा तो फिर 2-3 साल के बाद फिर वही कहानी होगी कि हम कप लेके, चम्मच लेके और हाथ में पानी लेके हम खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये पानी बचा रहे। वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड है। तो हमारा अगर माइंडसेट प्रॉपर है, हम मैच्योर है, तो शायद हम उस पैसे को सही जगह पे रीइन्वेस्ट कर पाएंगे, कंपाउंडिंग कर पाएंगे और वहां पे हम पैसे से पैसे बना पाएंगे। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे को बचाना आसान नहीं है, पैसे का कंपाउंडिंग करना आसान नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया भर में कोई नहीं सिखाता, पूरे देश में 25 साल में किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए कई बार नेटवर्कर बोलते पिछले कंपनी में मैंने इतना लाख कमाया था, लेकिन अभी गाड़ी का ईएमआई नहीं जा रहा, डेवलपमेंट के लिए जेब में पैसे नहीं है। और ये 90% लोगों की हमेशा स्टोरी बन जाती है, एजुकेशन नहीं है। सो अभी
लेटेस्ट डेवलपमेंट में सुदर्शन सर 14 तारीख को देहरादून में है। तो कल हम लोग मॉर्निंग में विनोद स्वामी सर, त्यागी सर, हरियाणा की टीम अगर प्लान करते तो हम देहरादून में अगर 150-200 लीडर्स को इकट्ठा कर सकते हैं उस बेल्ट के, तो वहां पे 14 तारीख का सेशन हम बड़ा कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को सुदर्शन सर महाराष्ट्र में, और फिर 17 तारीख के बाद हम डायरेक्टली 22, 23, 24 तारीख को हम दिल्ली में मिलेंगे। 22 तारीख को सारे लीडर्स को दिल्ली आना है। 22 तारीख को बड़ा बिजनेस का इवेंट नहीं है, तो 22 तारीख को शाम को हमारा पहला सेशन होगा 6 से लेके 11 के बीच में, और वहां पे सुदर्शन सर का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का सेशन होगा, साथ ही साथ संजय खंडूरिया सर का फाइनेंस का सेशन होगा। और फिर हम सब लोग लीडर्स एक दूसरे के साथ काउंसलिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे फिजिकली, जैसे आज हम लोग जूम पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो दिल्ली का इवेंट हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर 500 से ज्यादा लीडर्स वहां पे होते। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ उस इवेंट को हम सक्सेसफुली सेलिब्रेट करेंगे, और वहां से जब हम बाहर निकलेंगे तो पूरे इंडिया भर के अंदर हम एनर्जी होगी, मोटिवेशन होगा, और एक विजन होगा कि अब हम यहां से बड़ा काम करने वाले। तो दिल्ली का 2-3 दिन का इवेंट है, वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि आज हम पूरे इंडिया भर में ट्रैवल करेंगे, अलग अलग सिटी में जाके मीटिंग्स करेंगे। तो आज की डेट में हमें नहीं पता कि हमारे पास लाइक माइंडेड लीडर्स कितने हैं, जिनका स्ट्रांग फोकस है, ऐसे लीडर्स कितने हैं। जब आप 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर से दिल्ली पहुंचेंगे अपना समय निकाल के, अपना काम छोड़ के, इसका मतलब आप एक सीरियस लीडर है। और वहां पे जितने भी लीडर्स पहुंचेंगे वो अगले 3 दिन को सीरियस ले लेंगे, और जो उनको सीखने को मिलेगा शायद वो अगले 1 साल के लिए उनके लिए सफिशिएंट बन जाएगा। उनके अंदर जो लीडरशिप होगी वो नेक्स्ट 1 ईयर अपने टीम को लीड कर सकती है। और ये सारे इवेंट्स हमारे लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, कई सारे स्पीकर्स प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। दिन पे दिन जब हम आगे बढ़ेंगे, लीडर्स को फिल्टर करते जाएंगे, और उसके हिसाब से हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ट्रेनिंग सेशंस के बैचेस बनाएंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा फोकस बिजनेस को डेवलप करने पे है और साथ ही साथ एजुकेशन पे होना चाहिए। तो हमेशा हम सब एजुकेशन को सीरियस लेना है। कई बार हमारा माइंडसेट ये कहता है कि नहीं यार, चलो दिन पे डेली मार्केट में जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, वहां से धंधा आएगा। फिर वो बार बार वो कहानी सुनाई, वो एक लड़के को कुल्हाड़ी देके जंगल में भेज दिया लकड़े काटने के लिए, उसको पता ही नहीं उसको धार लगानी है। तो यही कहानी हमारी बनने वाली है। अगर हम सिर्फ मार्केट में घूमते रहेंगे तो सिर्फ लोग जोड़ने का काम करेंगे, उसका डुप्लीकेशन का काम कभी नहीं होगा। लोग जुड़ेंगे और रुकेंगे, लोग जुड़ेंगे और रुकेंगे, और एक दिन आप थक जाएंगे। लेकिन आप बीच में जब धार लगाएंगे, आप अपनी टीम से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको समय मिलेगा सोचने का, प्लानिंग करने का। जब आप राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से आप दिल्ली पहुंच रहे, तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपके पास बिल्कुल समय है आगे के बारे में सोचने के लिए। जब आप वापस जा रहे हैं तो आपके पास समय है, क्योंकि आप अकेले। और जब हम लगातार सुबह घर से उठते, बाहर निकलते, शाम को घर आते, सुबह घर से उठते, बाहर निकलते, शाम को घर आते, ये जो सिलसिला हमारा चलता है, इसमें हमें टाइम मिलता ही नहीं है सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। तो जब आप एजुकेशन लेंगे, वहां पे आपके पास समय होगा रात को या सुबह उठ के प्लानिंग करने का और सोचने का कि ये जो 2 दिन 3 दिन मैंने एजुकेशन लिया है, अब यहां से जाके टीम का डुप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं हम। क्योंकि अलेक्स सर का जो विजन है कि अल्टीमा को अगले 3 साल में $1 मिलियन पे लेके जाना, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके पास है। ये मार्केट में किसी को भी पता नहीं है कि अल्टीमा एक दिन $1 मिलियन जाने वाला है या जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, अगर हमने एक बिटकॉइन को होल्ड कर लिया अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल प्लैटिनम वर्ल्ड में काम करके, तो हमारी जिंदगी सवार हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बिटकॉइन 1 करोड़ से लेकर 2, 5, 10 करोड़ की भी वैल्यू दे सकता है फ्यूचर में। लेकिन आज अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है मिनिमम समय में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने का अल्टीमा के माध्यम से। तो इसका हमें मौके का फायदा लेना है, और ये तब पॉसिबल है जब हम सक्षम है उसके लिए। हमारे पास स्किल है, हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास विजन है। तो 22, 23, 24 तारीख को मैक्सिमम लीडर्स को दिल्ली, आपको छोटे मोटे इवेंट्स है उसको
लग रहा है ना 2-4 दिन पर मैं मीटिंग कर लेता, मैं 3 दिन में दिल्ली जाऊँ, से अच्छा दिल्ली की 4 मीटिंग कर लो तो 12 मीटिंग हो जाएगी। वो 12 मीटिंग आपकी जिंदगी भर होने वाली है और पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, आज तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 3 दिन में भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो 3 दिन में जो सीखने को मिलेगा वो शायद आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए काफी बन जाएगा। तो आपको एजुकेशन का वैल्यू तब समझ में आएगा जब एजुकेशन के लिए आप जाएंगे मार्केट, क्योंकि हम उसको कैजुअल लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले 15 दिन के अंदर अपने अकाउंट की केवाईसी नहीं की, क्या लगता है आपको 2 मिनट का काम है, कभी भी कर देंगे। अभी तो विड्रॉ फ्री में मिल रहा है ना, राइट? जिस दिन विड्रॉ बंद कर देगी कंपनी तब कर देंगे, लेकिन तब आपके पास 100, 200, 500, 1000 अकाउंट होंगे और 1000 लोग आपको दबोच रहे होंगे, मेरा पहले क्यों नहीं किया, मेरा पहले क्यों नहीं किया, मेरा पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि शुरुआत में अपना खुद का ही नहीं किया तो फिर दूसरे का कहां करेंगे। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस ही हमें बाद में बड़ा होकर परेशान कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें छोटे छोटे चीजों को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसको बड़ा नहीं बनने देना है। जब छोटी चीजों का प्रायोरिटी देंगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप फ्री हो जाएंगे, आपके पास ज्यादा और ज्यादा काम करने की और ज्यादा प्लानिंग करने की। आप खुद भागते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपके पास कोई गोल सेटिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग तभी हो पाएगी जब आपके पास समय होगा उसको बनाने के लिए, उसको वर्कआउट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल शाम के सेशन तक हम सारे लीडर्स अपने अपने टॉप अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और उनको रिपोर्टिंग करेंगे कि कौन लीडर कहां से कितने लोगों को लेके आने वाला है, राइट? तो ये सारे लीडर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी अपने टीम की, कि पहले तो आप अपने टीम के अंदर जाके चेक कर लो कि आपके कितने लोग दिल्ली जाने वाले, फिर हर अपलाइन को अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करनी है और फिर टॉप अपलाइन के पास सारे एक्टिव लीडर्स के रिपोर्टिंग्स आने चाहिए, कौन कितने लीडर्स को लेके आने वाला है। तो कल रात के सेशन तक हमारे पास वो काउंट आ जाएगा, तो हम बड़ा बिजनेस के अंदर एक काउंट देंगे कि हमारे इतने लीडर्स उस इवेंट्स का पार्ट होने वाले। लेकिन हमने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया कि उस इवेंट के साथ साथ हमारे 3 इवेंट वहां पे होने वाले, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर 3 दिन हम दिल्ली पहुंच रहे और वो 3 दिन हमने अगर बाकी सारी चीजों को डिस्कनेक्ट, आप दिल्ली आए हो सिर्फ एजुकेशन के लिए आए हो, आपके पास 6 घंटा सफिशिएंट है होटल में रेस्ट लेने के लिए, बाकी के आपको लगभग लगभग 14 से 16 घंटा आपको वहां पे मेहनत करनी है। पूरा दिन पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का सेशन अटेंड करना है, वहां पे लोगों के साथ गेट टुगेदर करना है, आपको कनेक्ट होना है लोगों के साथ, कुछ बहुत सारे लोगों के कॉन्टेक्ट गेयर करने हैं आपको, और साथ ही साथ फिर रात को आपको अपने टीम के साथ वहां पे एजुकेशन लेना है। तो ये 3 दिन हमें पता ही नहीं चलने चाहिए कि हमने दिल्ली के अंदर इतना जबरदस्त माहौल बना दिया, इतना कुछ सीखने को मिला, और 3 दिन कैसे गए हमें पता भी नहीं चलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हमारा ये बन सकता है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमने सबसे पहला टॉपिक का डिस्कशन किया कि ये 15 तारीख का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लीडर्स के पास अपना 1100 यूरो का फॉर्म होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए स्प्लिटिंग का, ताकि हम लोगों को दिखा पाएंगे मार्केट में जाके। क्योंकि अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब आप काम करेंगे तो आपके पास अपना खुद का लाइसेंस होगा लोगों को दिखाने के लिए, उसके कैलकुलेशंस दिखाने के, कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट से। और ये जो मौका अभी हमको मिल रहा है वो मौका हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। जितने यूनिट्स अभी हम मिल रहे, अब एक दिन आएगा अक्टूबर के बाद कि कंपलसरी 110 यूरो के कैलकुलेशन में यूनिट लेने पड़ेगी। और तब अगर कोई चाहता है कि मैं 50, 100, 200 यूनिट लेना चाहता हूं, तो आपको कितना बड़ा पैसा देना पड़ेगा? आपके जेब से उतना बड़ा पैसा जाएगा आप जितने ज्यादा यूनिट लेना चाहते हैं। लेकिन आज जो मौका हमारे पास है उसका हम फायदा ले सकते हैं, यूनिट को लेके रख सकते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो ये 15 तारीख का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लीडर्स अपनी कोशिश कर सकते हैं 1100 यूरो का फॉर्म परचेस करने की। दूसरा, दिल्ली का इवेंट हम सबके लिए एक मॉब साइकोलॉजी, राइट, और एक हमारा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम एक बहुत बड़ा इवेंट को, और एक हमें मौका मिल गया जो 3 दिन के अंदर पूरे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है कि एजुकेशन का बेनिफिट कितना बड़ा है। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर पूरे इंडिया भर के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर हम प्लानिंग करने वाले, जो हमारी ग्राउंड लेवल की टीम है उनके सपोर्ट के लिए। और ये जिम्मेदारी हर स्टेट के लोकल लीडर की है कि आपके एरिया के अंदर आपको 200-200 लोगों के लिए हॉल बुक करना है, 2
होके भी हॉल बुक कर सकती है और वहां पे हम सर के और संदीप गजर सर के सेशंस करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा कैपिटल सिटी में लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं, लोगों का ट्रैवलिंग में बहुत समय जाता है। तो हम स्टेट वाइड जब इवेंट्स करेंगे तो वहां पे पॉसिबल है कि लोग 200, 300, 400, 500 किलोमीटर में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उनका समय बच सकता है और उनको हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे सकते हैं। सारे टेक्निकल सेशंस हम जूम के माध्यम से चलाएंगे। एक्सचेंज की केवाईसी कैसी होती है, डैशबोर्ड की केवाईसी कैसी होती है, वॉलेट की सिक्योरिटी क्या है, राइट। तो ये सेशंस हम लोग सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे रखेंगे। हो सकता है 7:30 से 8:30 का 1 घंटे का सेशन होगा या 8 से 9 का 1 घंटे का सेशन होगा, जहां पे जो नए लोग हैं उनको डेली हम लोग एजुकेट करेंगे। जितने भी हमारे बीच में लीडर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब के चैनल्स बनाए, वो सारे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं। उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और वहां से वीडियो उठा उठा के आपको लोगों को फॉरवर्ड करना है, ताकि लोगों की आदत बनानी है कि आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, आप खुद सीखने की कोशिश कर लो, जिससे लोग अवेयर हो जाएंगे और आप फ्री हो जाएंगे। हमेशा हमें कोई भी अगर आपको फोन आता है आपकी टीम में से, मुझे केवाईसी करनी नहीं आ रही है, मुझे वॉलेट डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, मुझे कॉइन को विड्रॉ नहीं करना आ रहा है, मुझे कॉइन को एक्सचेंज पे जाके सेल नहीं करना आ रहा है, आप ये अपना समय नहीं निकालना है, यूट्यूब पे जाके वीडियो ढूंढना है और वो वीडियो की लिंक उनको फॉरवर्ड करनी है। यानी उनको हैबिचुअल बनाना है कि पहले आप उनको भेजो, उनको प्रैक्टिस करने दो, उनको थोड़ा सा धक्का खाने दो, उनको गलती करने दो, क्योंकि गलती करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन क्या वो तैयार है सीखने के लिए, समझने के लिए? वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो वो हमेशा आपको परेशान करने वाले हैं। और जब वो खुद सीखना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपके कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज के वेबिनार के ऊपर। तो मैं चाहता हूं सुधीर सर, योगेश जी, पाठक सर, राम निवास जी, बाकी सारे लीडर्स, बली खान जी, या सारे लीडर्स जितने भी जूम के ऊपर हैं, 350 लोग हैं, कोई भी अपना हैंड रेज कर सकता है कि आज के वेबिनार से हमने क्या सीखा। आज अगले 10 मिनट या 15 मिनट इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। 11 बजे सेशन को क्लोज करना है। तो जो भी लीडर्स आज के वेबिनार के ऊपर बोलना चाहते हैं कि एलेक्स सर ने आज क्या नई चीज हमारे सामने रखी है जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उससे हम अपने कम्युनिटी को मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि हर लीडर को कोई ना कोई पॉइंट मिलता है। जैसे मुझे एक पॉइंट मिल गया कि जब अल्टीमा $1 मिलियन का हो जाएगा, यानी लगभग 9.5 से 10 करोड़ का, सो एलेक्स सर उसका जो ब्रांडिंग है वो उस तरह से सोच रहे कि जो दुनिया में किसी ने सोचा नहीं है। तो ये कितना बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट था वो। और ये स्टेटमेंट लेके जब हम मार्केट में जाएंगे तो हर आदमी सोच में पड़ जाएगा, क्या वाकई में अल्टीमा $1 मिलियन का जा सकता है, 9.5 से 10 करोड़ का हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है। कंपनी के सीईओ का विजन है और उसके वो जो देखा है वो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता, और ऐसा हो गया। और इलॉन मस्क के स्पेस शटल के ऊपर अगर एक बलून लगता है और उसके ऊपर अल्टीमा इक्वल टू $1 मिलियन लिखा जाता है, तो दुनिया के अंदर वो गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। तो कितना बड़ा विजन है वो। तो इसको कितना बड़ा प्रमोशन बना सकते हैं, कितना बड़ा हथियार बना सकते हैं, कितना बड़ा टूल बना सकते हैं हम लोग। तो वो एक पॉइंट ने मुझे जो मोटिवेशन दिया है, मुझे जो मोटिवेट किया है, मेरा जो अभी तक का मोटिवेशन था उससे उस पॉइंट ने मेरे 100 गुना मोटिवेशन को बढ़ा दिया। यानी मेरी ताकत 100 टाइम्स और बढ़ गई। इससे बहुत सारे वेबिनार में हमने सुने हैं, उससे कुछ हमें सीखने को मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी लीडर्स अपना व्यू रखना चाहते हैं, बली खान जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के वेबिनार से आप? यस सर, थैंक यू सो मच। यस सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का जो वेबिनार था बहुत ही शानदार था। जैसे पुराने जो वेबिनार होते हैं ना, उसमें कुछ अलग एनर्जी थी, और आप दिखते हैं ना एलेक्स सर को, कुछ अलग एनर्जी आ रही है। एक तो अभी रेट को जो बूम हो रहा है, उसके ऊपर सर की कुछ अलग ही बात थी इस बार। क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा, जो पिछली बार हुआ ना वो कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि जो पिछली बार जो रेट बढ़ा था, धीरे धीरे हम देखते थे 10,000 हुआ, हम लोग नए नए थे उस पीएलसी में थे, तो उस समय हमारे लिए नया था। बट ये एलेक्स बोल रहे हैं हम ये कर चुके हैं। एक हमको एक अलग से एनर्जी आ रही है अब कि मार्केट के अंदर हम $1 लाख नहीं, हम $10 लाख तक भी जा सकते हैं। बट जैसे जैसे वोल्ट टूटती जाती है, एलेक्स की स्माइल, बहुत दिनों बाद हमको वो चेहरे पे खुशी जो है एलेक्स की, वो देखने को मिली है। और एलेक्स ने बिजनेस को बताया कि बिजनेस को जो अभी बढ़ रहा है, जो इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इसको बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखना है। और ऐसे लोगों को मत लेके आओ, एलेक्स बार बार बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को मत लेके आओ, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, उनको फॉरगेट करो, भूल जाओ, उनका तो फोन उठाना बंद कर दो आप।
जो व्यक्ति बोल रहा है नहीं अब ये 20,000 चला गया, अब वापस गिर जाएगा, अब ये खत्म हो जाए, उन लोगों को भूल जाओ। एलेक्स ने ये भी बहुत अच्छी बात कही थी जब शुरुआत में, बहुत में क्वेश्चनों का आंसर भी दिया। उन्होंने बोला कि पेमेंट मेथड कैसे रहने वाला, अल्टीमा से। अल्टीमा हमने समझा मार्केट के अंदर कि डिमांड किसकी रहने वाली है, अल्टीमा अल्टीमा की रहने वाली है। और आपने कहा सर वो जो बलून वाला है वो भी बहुत बेहतरीन था, हमने तो सब उसको भी सोचा भी नहीं है। मतलब चंद्रयान को एलेक्सर भी वॉच कर रहे हैं, सोचो इंडिया को एलेक्सर भी वॉच करे कि इंडिया कितना बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। और इंडिया के अंदर पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। बट क्या होता है कई बार हमें मार्केट के अंदर जब हम निकलते हैं, वो एलेक्सर भी जानते हैं, कई बार हम जब मार्केट के अंदर निकलते हैं कई लोग अच्छे होते हैं और कई लोग बहुत बेकार भी होते हैं। तो जब हम अच्छे लोगों के पास जाते हैं तो हो सकता है एक हमको बड़ा विजन मिले। जैसे आप घर से बाहर निकले, जैसे आज मैं कुछ बोला, सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। मैंने अभी 10 अपने टारगेट लिखे थे, उसमें से एक मेरा टारगेट पूरा भी हो चुका है। ठीक है, Excellent, एक टारगेट congratulations. मैं पूरा भी कर चुका हूँ और अभी 10 टारगेट मेरे बाकी है। और अभी मैं शोरूम में भी गया था, जैसे अभी डायमंड वगैरह की बातें चल रही है तो मैं चेक करके भी आ गया हूँ और बहुत सारी चीजें भी आने वाली है। बट एलेक्स सर का जो अभी ड्रीम है जैसे $10 लाख का है, अगर हम अपने अल्टीमा को ज्यादा ज्यादा होल्ड करते हैं, ज्यादा ज्यादा होल्ड करते हैं तो हो सकता है बहुत बेहतरीन हो। बट ये सब लोगों के लिए नहीं है, एलेक्स ने ये भी कहा सब लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका रेट लग रहा है आपको 20,000, आप निकल जाओ, आप अपना बेच के निकल जाओ। 50,000 पे आप अपना बेच के निकल जाओ। अगर आपको 1 लाख पे लगता है आप अपना बेच के निकल जाओ, जिसको लग रहा है अच्छा उसके लिए। हमारे लिए डिमांड बहुत है, हमारे मार्केट के लिए डिमांड बहुत है। और जैसे जैसे यूनिट्स अभी तो स्प्लिट लाइसेंस जैसे स्टार्ट होंगे बनने, तो डिमांड है। एक व्यक्ति ने कहा था कि इसकी जो लिमिट है वो सिर्फ 1.5 ऐसे कुछ है, वो इलेक्शन ने बोला 30। कौन व्यक्ति है कमाने वाला मुझे बता दो, उसके लिए हम लिमिट भी कर देंगे। एक व्यक्ति बता दो जो इतना कमा पाए, हम उसकी लिमिट भी कर देंगे। ये बिल्कुल सही बात इलेक्शन ने बोली कि अभी इंडिया के अंदर, मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी ओनली क्या करेंगे लोग, अभी बाय करेंगे और डिमांड इतनी होगी कोई व्यक्ति सेल करने जाएगा ही। इस वजह से मार्केट के अंदर वो जो हमें जो पिछले साल जो देखने को मिला, इस बार पूरा मार्केट जो है पूरा अलग है। और भी इलेक्शन ने बहुत सारी चीजें बोली। अभी मैं सर एक चीज रेडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिल्कुल सरप्राइज है। वो ही बिल्कुल सरप्राइज जो हमने पहले की थी, बट मैं इसलिए शुरुआत में कर रहा हूँ क्योंकि अभी लोग बहुत सारी चीज सीखना चाहते हैं। वो 18 पन्ने सर आपको याद होंगे, जैसा कि सर 18 पेज वो याद होंगे जब मैंने पीपीटी, एजुकेशन पीपीटी सर रेडी हो रही है अल्टीमा बिजनेस के लिए। और वो बहुत बेहतरीन रहने वाली है। अगर सुबह शाम हर व्यक्ति इसको शेयर करेंगे मीटिंग के अंदर, अगर 7 बजे वाली मीटिंग में एक बार हो सके, 10 मिनट होते हैं अपने पास, प्लान शेयर किया और हर व्यक्ति को बताया जाए कि सर आपको क्या सीखना है, बस ये आपको 18 पॉइंट सीखने हैं और कुछ नहीं सीखना, आपका बिजनेस बूम होने वाला। वो भी मैं रेडी कर रहा हूँ सर, आज रात को मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा हर व्यक्ति के लिए, वहां से उन पॉइंटों को सिखाना स्टार्ट करेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। एक्सलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद बली खान जी। आपने जो आज मैसेज दिया है उसमें बहुत पावरफुल एनर्जी थी, राइट। और यही एनर्जी हमारी दिन पे दिन आगे बढ़ रही है, हमारा एक्साइटमेंट दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे मनोज कुमार जी को। मनोज कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एलेक्स सर के वेबिनार को सुनने के बाद? थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं पूरी कम्युनिटी को नमस्कार करता हूं और सर को भी। सर आज का जो सेमिनार का वेबिनार था बड़ा शानदार था। जस्ट सर अभी अभी मैं आगे मार्केट से बाहर आया हूं, जस्ट 2 सेल मैंने आज क्लोज की हैं और पर्सनली जाकर के उनको बता करके समझाया। और इसका विजन आज हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा विजन आज हम लोगों को मिल चुका है। आज मैं सैल्यूट करता हूं एलेक्स सर को, जिन्होंने इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी को बना करके लोगों के बीच में लाए। आज जब मैं पिछली बार इसमें आया था, जब सारे सिस्टम में चेंजेस चल रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा माइंड में मतलब कि कुछ क्वेश्चंस रहते थे कि इतनी जल्दी जल्दी सिस्टम को अपडेट। आज मुझे उनकी बातों से पता चला कि वो हमेशा उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो मार्केट में 2 साल पहले, यानी जब तक लोगों को पता नहीं चलता। डेफी प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप गूगल सर्च मारेंगे गूगल के ऊपर तो ही लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है लोगों को। उन्होंने पहले ऐसा प्रोडक्ट ला कर दिया मार्केट के अंदर जिससे आने वाले 2 साल तक, जब तक लोगों को अवेयरनेस होगी, तब तक उस तक ये लोग इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर चुके होंगे। यानी कि वो चाहते हैं कि हमेशा नंबर 1, और नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए वो लोग हमेशा उस स्ट्रेटजी पर काम करते हैं जो मार्केट में लोग बहुत टाइम के बाद सोचते हैं। तो उनकी सोच, उनके काम और लोगों से कहीं बेहतर है और बहुत टाइम से पहले है। जब भी कोई मैसेज देते हैं कि मैं 3 महीने में ये काम करने वाला हूं, तो वो उनका मैक्सिमम टाइम होता है, उस मैक्सिमम टाइम से बहुत पहले वो उसको कवर कर देते हैं। तो ये दूसरी बात
को लेकर आज जो जितने भी सारे मैंने अप्रोक्सीमेट आप देख सकते हैं, मैंने सारे पॉइंट्स एक एक टोटल पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं सर के, जो जो उन्होंने बोला। और उस पॉइंटों के अंदर मैं एक दो पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा जहां पर उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट्स रखे सामने। और उन पॉइंटों में एक तो हमारे पास है कि सबसे ज्यादा कि हम लोगों को अपने जितने भी अल्टीमा हमारे पास आज मैक्सिमम आ रहे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन को लेकर भी बताया कि 3,000 से लेकर 4,000 यानी कि फर्स्ट वीक या मंथ के अंदर हमारे पास स्प्लिट्स होंगी और जो जाएंगी मार्केट के अंदर। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश करें दिसंबर तक। एक तो मैक्सिमम फार्म हमारा अगर 1100 यूरो पे जाता है, अगर हम मैक्सिमम स्प्लिट खरीद लेते हैं तो हमारे पास फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरा उन्होंने एक ये भी कहा कि आप अपने जितने भी स्प्लिट्स हैं कोशिश करें अल्टीमा कॉइन को बेचने की कोशिश ना करें के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आप एक ऐसा मेरेकल देखेंगे, एक ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा इस कॉइन का कि जहां पर लोग बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि आपको कभी भी इस बिजनेस में ग्रीडी नहीं होना है, सेल्फिश नहीं बनना है बिल्कुल भी किसी चीज के लिए, और हम सबको मिलकर के काम करना है। दोस्तों ये इसका जो प्राइस डाउन होने के लिए जिन लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि इसका प्राइस डाउन होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने सारा काम कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड किया कि ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप चाहें तो उसका प्राइस बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे बताया कि 2 से 3 साल के अंदर अनबिलीवेबल एक ऐसी हमारा कॉइन इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो आज तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी 1 मिलियन 10 लाख तक हमारे इस कॉइन का प्राइस होगा, $10 लाख तक। तो सोचो अगर 2 से 3 साल हमने अपनी एसेट को अपने अल्टीमा को होल्ड कर लिया तो यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति एक कॉइन के 9 करोड़ का अर्नर होगा एक कॉइन। तो ये बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात हमारे पास जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करके दी है बिजनेस के रूप में, जो बिजनेस के रूप में दिया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लीडर बोनस अभी भी अदर बोनस के रूप में हमारा कम है, लेकिन हो सकता है इसके ऊपर फ्यूचर में और थोड़ा सा वो काम करके लीडर बोनस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें ये सारा बेनिफिट हमको बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाला है। और अगर मैं और बात करूं यहाँ से, तो पिछली जो प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने शॉर्ट आउट किया कि पहले हमारी जो फार्मिंग थी उस फार्मिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम केस हमारे पास क्या था कि हमारे पास कम्युनिटी कम हो रही थी और हमारे पास जो कॉइन था ओवरफ्लो में ज्यादा जा रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में हमारे कॉइन का जो प्राइस है वो नीचे गया। जबकि अब उसके ऊपर बहुत शानदार वर्क किया गया है कि अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो सप्लाई है कॉइन की वो बहुत लिमिटेड है की वजह से फिर इसके अंदर हाल्विंग भी है, हमारे पास हाल्विंग में ट्रांजैक्शन भी है, बर्निंग भी है, ये सारी चीजें जिसकी वजह से हम अपने कॉइन के प्राइस को बढ़ते हुए देखेंगे। और एक ग्राफ के थ्रू एनालिटिकल डेटा में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि किस सिचुएशन में पैनिक में लोगों ने जब सेल आउट किया तो सेल आउट की पोजीशन में उनको बहुत दर्द हुआ होगा कि जब उसके बाद एकदम से इसका प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया लोगों को। और अब ये प्राइस लगातार अभी तक जो उन्होंने बताया कि 27 तक अप्रोक्सीमेट 27,000 शायद अभी भी ये बहुत जल्दी से पहुंचने वाला है। यानी कि वी आर लकी कि हम लोग एक ऐसे 13-14 साल से जिस कॉइन ने ऑलरेडी लोगों पर राज किया है उस कॉइन को भी हम बीट करने वाले हैं विद कुछ ही समय के अंदर। ये हम पूरे प्राउड की बात है हम सबके लिए कि हम एक ऐसे कॉइन पे काम कर रहे हैं जहां पर लोगों को उसकी चमक दिखने वाली है बहुत जल्दी और कम्युनिटी आने वाली हम लोगों के बीच में। तो सर कहने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम पूरे सिस्टम को पूरी ईमानदारी से काम करें। आज हमारे पास पावर है एक एसेट के रूप में और एक बिजनेस के रूप में, यानी इन दोनों पर हमारे पास बहुत बड़ा यहाँ से हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने सारे वो ड्रीम पूरे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आज हमारे पास है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एलेक्स सर को भी और अपने उन सभी अप्लायंस को, लीडर्स को या उन सभी स्पीकर्स को जो यहाँ डेली लगातार मीटिंग सेशन को कंट्रोल करते हैं, लगातार सिखाते हैं, चाहे उसमें योगेश सर हों, हिमांशु हों, वली खान जी हों या सारे जितने भी लीडर्स हैं जो ऑलरेडी डेली अपना समय निकाल करके लोगों को गाइड करते हैं। और इवन दैट धीरे धीरे मैं भी इन लोगों की तरह आगे आ रहा हूँ। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग में डेली मेरा टेक्निकल सेशन होता है, आधे घंटे के लिए उन लोगों को सिखाता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके। हम लोगों को जितनी एजुकेशन दे सकते हैं उतना बेटर होगा। कोई भी व्यक्ति सिर्फ सेल्फी से लालच में नहीं फंसेगा बल्कि एजुकेशन से आगे बढ़ेगा। और हमारा मेन मोटिव है लोगों को सिर्फ एजुकेट करना, सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज देना ताकि वो व्यक्ति कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर ना भाग सके, कहीं भी टूट ना सके। छोटे मोटे लालच के अंदर जो लोग टूट कर भाग जाते हैं उनका मेन सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि कहा जाता है कि हमारे पास अगर एक फुटबॉल है, अगर वो अंदर से ऑलरेडी खाली होती है उसको किक मार करके किधर भी बदला जा सकता है,
क्योंकि अगर वो खाली है इसी वजह से उसको चेंज किया जा रहा है। अगर उसके अंदर वो भरा हुआ हो तो कोई भी उसको ठोकर नहीं मार सकता, उसके खुद चोट लग सकती है। यानी कि नॉलेज का इतना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमारे पास एजुकेशन है, नॉलेज है, जो भटके हुए लोग हैं उनको भी हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने जो आज का वेबिनार का पूरा जो सारांश था उसको बताने की समझाने की पूरी कोशिश की है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम सबको कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट ऐड ऑन करना है जिससे हम पूरी कम्युनिटी को अलग मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि कई बार हम सेशंस को सुनते हैं एलेक्स सर के, लेकिन सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती। जब हम बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। तो आगे चलते हैं। सुधीर सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आप आज जो आपने एलेक्स सर का वेबिनार सुना उससे आपको क्या चीजें अच्छी लगी जो आप सारी कम्युनिटी को शेयर करना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। एलेक्स सर के मैसेज हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और आज इंग्लिश वाला वेबिनार छूट गया, थोड़ी देर बाद देखेंगे सर उससे। और बेसिकली लास्ट वेबिनार से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर अब चल रही हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। मैक्सिमम पॉइंट्स को तो बल्ली खान जी और मनोज जी ने कवर कर दिया है। दो तीन पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज ये थी कि उन्होंने अल्टीमा टोकन का तो यूज केसेस के बारे में बताया ही है कि कॉइन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, और एक साइकोलॉजिकल जो बैरियर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन है बीटीसी, बिटकॉइन, जिसको हम एक बार 2022 में बीट कर चुके हैं। जो वॉल उन्होंने 20,000 पे फिक्स की थी उसको 26,000 पे फिक्स कर दिया है, क्योंकि बीटीसी का प्राइस अभी अराउंड 25,000 से लेकर 26,000 के बीच में है। तो अगर ये अगले 3-4 दिन के अंदर या 15 से पहले पहले अगर ये 26,000 को पार कर जाता है तो सारी कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हम पैरेलल चल रहे हैं बिटकॉइन के। और जैसे पिछले साल हम देखते थे कि 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 1 बीटीसी, तो वही चीज यहाँ पर भी आने वाली है, और हर आदमी उसके नेक टू नेक खड़े हों। तो 20,000 से हटा के उन्होंने इसको 26,000 पे वॉल कर दिया है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि हर आदमी पिछले उससे डरा हुआ था, और हर आदमी का क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डरे हुए टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मार्केट से जो भी कॉइन आएगा वो कम से कम 50 साल के लिए लिक्विडिटी पूल के अंदर जाने वाला है, और मैक्सिमम जो कॉइन वहां जाने वाला है उसकी इनपुट तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आउटपुट उसका मात्र 50 कॉइन पर डे है, यानी 1500 कॉइन ही निकलेंगे, और कंपनी आराम से 2,000 कॉइन पर वीकली एकोमोडेट कर सकती है। यानी 1500 कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से तो 8,000 से लेकर 10,000 कॉइन को कर सकते हैं, जो उन्होंने अल्टीमा टोकन के बारे में बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये बताई कि सब लोगों के पास आपके पास आपका स्प्लिट लाइसेंस होनी चाहिए, और 1100 को जैसे आप भी बता रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं ये मस्ट है, और स्प्लिट सारे के साथ चाहिए। कोई भी फॉल्स प्रैक्टिसेस करके उनको बेचे नहीं, इधर उधर गिफ्ट न करें, अगर कर रहे हैं तो उसको लीगल वे में करें। और अगली हाल्विंग यानी फर्स्ट वेब तक आप अगर अपने सारे स्प्लिट्स अपने कॉइन को अपने पास रखते हैं तो 1 फरवरी के बाद मैजिक होने वाला है। कुछ उनके पास है जो कह रहे थे कि कुछ मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं या कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको फरवरी में ही पता चलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने हमारे जो स्मार्ट कॉइन है उसका भी यूज केस के बारे में बात की है, यहाँ पर कि उन्होंने लाइव दिखाया कि लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने स्मार्ट वैलेट को डाउनलोड कर लिया है, और कई सारे लगभग 42 से ज्यादा लोगों ने उसके अंदर अपना कॉइन को इंटैक्ट किया है। और शायद 1 अक्टूबर के बाद से वो स्मार्ट कॉइन से भी फार्म्स को लगाने की वो दे देंगे। और तब कह रहे थे कि जब स्मार्ट से भी लगने शुरू होंगे तो हमारे मार्केट से कितनी लिक्विडिटी निकल के मार्केट में इसका प्राइस हमेशा ही ऊपर जाएगा। तो कई लोगों का पूछना था कि क्या ये नीचे नहीं आएगा, तो एलेक्स ने बहुत स्पष्ट वे में बात की कि क्रिप्टो मार्केट है, आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो स्ट्रेटजी हमारे पास है, जो मेजरमेंट्स हमारे पास हैं, जो स्टेप्स को हम लेके चल रहे हैं, उससे नीचे आने के चांसेस कम है। और जैसे आपने भी कहा था कि एक वो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जैसे ये 1 मिलियन को कर देगा, टच कर देगा, जब भी करेगा तो हम एलन मस्क से एक रॉकेट ब्लू कलर में पेंट करवाएंगे और उस पर 1 अल्टीमा इज इक्वल टू 1 मिलियन करके उसको लॉन्च करेंगे। और फिर जितने दुनिया के जर्नलिस्ट हैं, जितने दुनिया के बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि एलन मस्क भी पूछेगा ये आदमी है कौन। तो सर इतना बड़ा विजन 2 ही आदमियों को हो सकता है, ये तो जो पागल हो, जो जीनियस हो, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, पतली लाइन सी होती है। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम ऐसे सीईओ के साथ हैं जो बेबाकी से सारे क्वेश्चंस का जवाब, और उनके विजन के साथ अगर हम खड़े रहे, तो अगर वो इतना बड़ा विजन ले रहे हैं तो उनका अगर हमने 10% या 1% पे अचीव कर लिया तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, कुछ अपडेट्स थे
जो मैंने आपको ब्रीफ में करने की कोशिश की है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उन्हीं पॉइंट्स को सही तरीके से या और ज्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हम सबने वेबिनार को सुना है और सेम पॉइंट्स हमारे सबके पास है, पर अपना नजरिया एक जरिया होता है हर किसी का उस टॉपिक को सामने रखने का, समझाने का, कन्विंस करने का। सो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा 2-2 मिनट के लिए। हमारे आशीष वानखेड़े सर कहीं पे लाइव दिख रहे। सर बिपिन महाराजा के नाम से आपने शायद महाराज के नाम से ज्वाइन किया है। आप अभी इस वक्त कहाँ पे हैं और क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। असल में बिपिन सर ये है और ओके, मेरे नमस्कार। मोबाइल जो है वो नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन एरर आ रहा है, इस वजह से मैं बिपिन सर के मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। अभी मैं सर बिहार के धरती पे हूँ और मैं ओके। पाठक जी को देख रहा हूँ कि मैं लगभग 2-2.5 साल पहले पाठक जी और हम ऐसे ही जूम मीटिंग में कनेक्ट होते थे। उस समय मैं पाठक जी को कहा था कि मैं आपके धरती पे आया हूँ। तो आज वो दिन मुझे याद आया है कि जैसे मैंने 3 साल पहले पाठक जी को कहा था, मैं फिर से इसी धरती पे हूँ और ये सारे तमाम लीडर्स है, ये फ्यूचर के डायमंड्स है। और लगभग अगर देखा जाए से करीब 100-150 लोगों का मीटिंग हुआ है 1-to-1 में। ओके। 15-20 के ऐसे 4-5 सेशन हमने किए हैं और हमने एक चीज को नोटिस किया है सर कि लोग तैयार है, सारी चीजें तैयार है, मगर लीडर जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं होने के कारण बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो निगेटिव माहौल में जा रहे। राइट। तो निगेटिव माहौल जाने के पीछे की वजह यह है कि आदमी की कम्युनिकेशन गैप। राइट। दुनिया में मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा पाप करना यदि कोई है तो किसी आदमी को जोड़ना बोले तो सबसे बड़ा पाप करना है। क्योंकि जिस आदमी को आप जोड़ते हो वो आदमी को अगर आप सर्विस नहीं दे सकते तो उसको जोड़ो ही मत। राइट। आपको ये तय कर लेना है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप जोड़ते हो उसको लॉन्ग लाइफ आपको सर्विस देना है। टोकन जैसे अल्ट्रा टोकन आपको 2252 तक सर्विस दे रहा है, तो आपका भी काम है जब तक सांस में सांस है, आप इकोसिस्टम के जरिए बोलो, जूम के जरिए बोलो, फिजिकल बोलो, आपको उनको गाइडेंस देना है, सपोर्ट करना है। और यदि आप ये चीज नहीं कर सकते तो आप कतई किसी व्यक्ति को मत जोड़िए। आप अपना 11,000 का स्प्लिट ले लीजिए और 11,000 का लाइसेंस ले लीजिए और उसमें खुश रहिए। मगर आप ये चाहते हो कि नेटवर्क बनाना चाहते हो और नेटवर्क में सर्विस नहीं, तो समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में महान कार्य वही लोग करते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज अच्छा बोलना किसी को भी आ सकता है। आप चटपटाते अटकटाते बोल सकते हो, आप बार बार कोशिश करोगे अच्छा बोल सकते हो। कला है आदमी को जोड़ना और जोड़े हुए आदमी को बनाए रखना और बनाए हुए आदमी को संचालित करके उनसे काम करा के लेना। तो दुनिया का सबसे महानतम कार्य यदि कोई होगा तो वो है संगठन कौशल्य, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल मुझे मेरे अपलाइन में दिखती है, सैल्यूट है ऐसे अपलाइन को, यश हाके सर को, कि वाकई में आपने इसको बनाए रखा है। क्योंकि ओरेटिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है, ओरेटिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है, मगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है वो अनुभव से आती है और वो हर किसी को नहीं जमती। उदाहरण के लिए बताता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाता हूँ उदाहरण के लिए, ऐसे में पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूँ। उदाहरण के लिए जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो महाराष्ट्र के लोग राज ठाकरे जी को जानते हैं, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, अच्छी बात करते हैं, उन जगह नहीं होती है, मगर एक भी एमएलए एमपी चुन के नहीं आते। उसके बाद अगर यूपी की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हो कि मायावती जी जो है उनके सभा में लाखों की भीड़ होती है, मगर उनका जो रेशो है वो डाउन होते जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संगठन कौशल्य एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे नेटवर्क को बनाए रखता है। बहुत सारे लोग बात भी करते हैं, अब कुछ लोग जूम मीटिंग में सजेशन भी देते हैं कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेशन ही दे रहे हैं, कुछ लोग टेक्निकल बातें बताते नहीं। ऐसे कुछ नादान लोग हैं जो बोलते हैं, मगर उन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि दुनिया का सबसे महानतम काम
जो है वो यश हाके जी कर रहे हैं। क्या है वो महानतम काम? लोगों को और जोड़े हुए लोगों को संचालित करना। सबसे महानतम काम अगर कोई होगा तो लोगों को जोड़ना और जोड़े हुए लोगों को बनाए रखना। और बनाने के लिए आपको सर्विस देनी पड़ती है। बनाने के लिए विपरीत परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, सामने रहना पड़ता है। विपरीत परिस्थिति आ गई, लीडर गायब। अच्छी परिस्थिति आ गई, लीडर मुंह दिखाते हैं, झुमपे भी मुंह दिखाते हैं, आगे भी मुंह दिखाते हैं। तो ये चीजों को समझना है। चाहे परिस्थिति विपरीत हो या चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, आपको लोगों के सामने रहना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि लोग भी देखते हैं कि असल में जब प्रतिकूल परिस्थिति है तो कौन सामने है। अब मैंने यश हाके जी को चुना हूं। जब मैं पहली बार ज्वाइन हुआ था प्लेटिन वर्ल्ड में 3 साल पहले, तो मैं मजबूरी में ज्वाइन हुआ था। मगर जब 1 सितंबर को अगस्त को मुझे मौका मिला, तो मुझे मजबूरी में मौका नहीं मिला, मुझे होशो आवाज के साथ मौका मिला है। और तब मैंने मेरा डिसीजन ले लिया और मैंने मेरा लीडर चुना है। पहले जब मैं प्लेटिन वर्ल्ड में ज्वाइन हुआ था, तब मैंने मेरा लीडर को नहीं चुना था, वो मजबूरी में ज्वाइन था, क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था। मगर जब चुनने का मौका मिला तो मैंने यश हाके जी को क्यों चुना? उसके पीछे की वजह है, वो लोगों के सामने विपरीत परिस्थिति में भी है। चाहे मेरे आधे से ज्यादा टीम जो है विपरीत परिस्थिति में यश हाके जी की मीटिंग सुनते थे। इसका मतलब क्या है? यश हाके सर जो है वो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो व्यक्ति कम्युनिटी के लिए काम करता है वही बंदे आगे जाते। तो उसका रिजल्ट है, यश हाके सर आगे नहीं जा रहे हैं तो यश हाके सर के द्वारा जितने भी लोग संचालित किए जा रहे हैं मार्केट में तरक्की करने वाले, चाहे वो विनोद स्वामी सर हो, ललित त्यागी जी हो, और कोई बड़े लीडर हो, वो सभी लोग आगे जाएंगे। और उनके द्वारा जितने भी मार्गदर्शित किए जाने वाले लोग हैं वो सभी लोग आगे जाने। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सिस्टम से आगे बढ़ना और ऐसे ही आगे बढ़ना। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पैकेज लगा के भी डायमंड बन रहे। अब इन्वेस्टर 2-4 इन्वेस्टर को लगा के आप डायमंड बन गए। अब ये डायमंड इंफिनिटी बोनस काय पे मिलता है? लोगों पे मिलता है, लोगों के काम करने पे मिलता है। अब आप डायमंड बन गए, 4 इन्वेस्टर 5 इन्वेस्टर से आपने 5 करोड़ रुपए ला लिया, 2.5 करोड़ रुपए ला लिया, आप डायमंड बन गए। अब आपके नीचे कोई काम करने वाला ही नहीं है तो आपको डायमंड इंफिनिटी क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको यह सोचना है, जो गलती हमने पुराने सिस्टम में की है, अगर वही गलती अगर यहाँ पे करेंगे तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा हो। इसके पहले आपने देखा है। और हमें जो फल मिलता है वो हम जो बोते हैं उसका मिलता है। और कल जो हमने बोया था उसके रिजल्ट आपने देखे। आज हमें बोने का मौका है, मगर वो गाइडेंस के साथ बोना है या पिछली वासना लेके बोना है, डिपेंड्स ऑन यू। आपको समझना है कि हमें इस तरीके से काम करना है या टेक्नोलॉजी सीख के काम करना। अब दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो ये जो अभी का सिचुएशन है वो सिचुएशन को समझ के काम करना है। तो अभी का सिचुएशन क्या है आप सभी लोग जानते हो। 1 सितंबर से हमारा ये कारवा शुरू हो चुका है। 1 सितंबर से लेके आने वाले 3 महीने या मैं बोल सकता हूं फरवरी 2024 समय होता है, बहुत क्रूशल समय होता है। इस समय में अगर आप बल्लेबाजी नहीं करोगे, बैटिंग नहीं करोगे, तो उसके बाद अगर आप आओगे तो पता चला आपको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारे जो लोग जिनके पास आप जा रहे थे वही आपके पास आएंगे ये सिस्टम को लेके। तो सही समय में हथौड़ा मारना बहुत जरूरी है। अगर आप युद्ध होने से पहले, जब युद्ध तो बाद में होगा, फरवरी के बाद में होगा, युद्ध होने से पहले अगर मैदान जंग में पसीना बहाओगे तो युद्ध में खून बहाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोग जो है अभी सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे, आएगा अभी रेट बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग तो 1 लाख का कॉइन ले लिया है $4,000 से, $5,000 से, और अभी वो $20,000 पे गया तो 4-5 लाख रुपए से ही खुश है। तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन से आदमी डाउन होता है। आपको आपके ड्रीम तक अगर पहुंचना है तो सेटिस्फैक्शन नाम की, समाधान नाम की बीमारी से मुक्त होना पड़ेगा। और वो बीमारी से मुक्त होने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। तो घर से बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं।
एक फिजिकली रास्ता निकल सकता है और दूसरा जूम के जरिए विचारों का रास्ता निकल सकता है। तो आज बहुत सारे लोग जूम के जरिए दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बाहर निकल के लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से कर रहे हैं, तो मैं दोनों अप्लाई कर रहा हूँ। जूम के जरिए मेरे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और फिजिकली मैं लोगों को से मीट कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर आप लोगों के पास जा रहे हो और ये सारी चीजें समझ रहे हो और यदि आप अभी नहीं करोगे और 6 महीने के बाद की कोशिश करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है आप जो है अपना समय गंवा रहे हो, क्योंकि अभी बैटिंग करना बहुत अनिवार्य है। अभी बैटिंग नहीं करोगे तो कोई मार्केट का दूसरा व्यक्ति आएगा, नया व्यक्ति आएगा, वो बैटिंग करके निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी कैश करते भी आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी का इंपॉर्टेंस नहीं समझता है। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉर्चुनिटी को फंडामेंटल राइट रखा है। फंडामेंटल राइट एक होता है राइट और दूसरा होता है फंडामेंटल राइट। मेरी बात को पाठक जी जो एडवोकेट है वो जरूर समझ सकते। फंडामेंटल राइट का मायने क्या है कि आंख है तो देखना ही होगा, आंख है तो देखना ही होगा, ये फंडामेंटल राइट है। और राइट क्या है? राइट टू एजुकेशन। जैसे आदमी आया है, जी रहा है, तो उसको एजुकेशन लेना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट क्या है कि आपको ये करना ही होगा। तो अपॉर्चुनिटी ये फंडामेंटल राइट है और ये अपॉर्चुनिटी इतने बड़े पैमाने पे अगर आपको मिली है और उसके बावजूद भी हम कैश नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा कैश नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। तो जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ विनोद स्वामी सर को, जो जितने फास्ट उन्होंने डायमंड शिप अचीव किया है। 2 दिन से मैं उनको विश नहीं कर पाया क्योंकि जूम में मौका नहीं मिला, आज मौका मिला। तो विनोद स्वामी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। और तमाम जितने भी साथी जो विनोद सर की टीम से, ये शाक्य सर की टीम से, जिन्होंने जितने भी रैंक क्वालिफाई की होगी, वो तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, कांग्रेचुलेशन कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम कर देता हूं। और 2 शब्द के लिए प्लीज। विपिन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। आज सर हम लोग के बीच में आए, वानखेड़े सर, और हमारे टीम में जो ऊर्जा खत्म हो चुकी थी उन्होंने ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया है। काफी सारे लोग आए, चीजों को समझा उन्होंने, और एक उन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है फिर से कि हमारा जो एसेट्स जो खत्म हो गया था, जो लॉस कर गया था, वो फिर से हमारे पास आने वाला है। और फिर से एक बार हम सभी लोग मार्केट को फिर से जगाने वाले हैं और मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, साथ ही बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। आशीष सर अभी आपके साथ में है और बिल्कुल जी बहुत ही जल्दी दोबारा टीम बाउंस बैक करेगी, क्योंकि आपने डिसीजन लिया तो ऑलरेडी बाकी सारे लीडर्स भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमें बहुत जल्दी मिलेंगे। मिथिला की धरती पे सर आपको आना है। हम लोग मिथिला से हैं और मिथिला की धरती पे आपको आना है और हम लोग के साथ आपको आपका सपोर्ट लेना है। जरूर जरूर सर। सर ज्यादा बात नहीं करेंगे सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, स्पीकर्स है जो जिन्हें बात करनी है, तो मैं इतना ही कह के अपनी बातों को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक सर। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में है हरियाणा से हमारे डायनामिक लीडर अश्विनी सर। अश्विनी सर ने फास्टेस्ट एमराइड रैंक क्वालिफाई किया है और आज हम अश्विनी सर को 2 मिनट सुनेंगे कि उनका अभी आगे का जो रणनीति है। मुझे लगता है कि इंडिया का तीसरा डायमंड उन्हीं के रूप से देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि बहुत तेजी से वो आगे बढ़ चुके हैं। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि जो लीडर्स आज मार्केट में है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर आने वाले वही आपको दिखेंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़े रैंक्स पे होंगे, सबसे आगे होंगे। क्योंकि आपको हमेशा मैदान में ही रहना पड़ेगा। आपको अगर बड़ा कुछ करना है तो मैदान के पीछे बैठ के आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ हवा में सपने देख सकते हैं। उसको रियलिटी में उतरना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। मुझे पता है कि अगले 3 महीने के अंदर जो लीडर डेली दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि अभी जो मुझे कमीशन आ रहा है मैं इसको बचा के रखूं, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे आपकी जिंदगी बनने वाली नहीं है। अगले 3 महीने आपका समय और आपका पैसा पूरा का पूरा मार्केट में लगना बहुत जरूरी है। तब आने वाले समय में आपके पास जो पैसा आएगा वो आपके पास उससे बैठ के खा सकती है। तो आपको सोच को बड़ा रखना है। मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अगले 3 महीने जितना पैसा कमाऊंगा वो सारा का सारा पैसा रीइन्वेस्ट करूंगा। वो हो सकता है
दो पास 10 लाख रुपए से लेकर 2-5-10 करोड़ की वैल्यू हो, तब जाके मैं सपना देख सकता हूँ कि मुझे कहां। और आज अगर हम बड़ा बिजनेस के साथ इतने बड़े इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा उस इवेंट का है। उसके अंदर जो 3 दिन का प्लानिंग कर रहे हैं उसका भी एवरेज 20-25 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप समझ लो कि दिल्ली के 3 दिन के इवेंट के अंदर हम 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप 50 लाख कमाने की सोच रहे और हम डेवलपमेंट के लिए खर्चा करने की सोच रहे, तब जाके पूरे इंडिया के अंदर माहौल बनेगा, तब जाके लोग अट्रैक्ट होंगे, तब जाके लोग आपके पास आएंगे, तब जाके आपके रैंक क्वालिफाई होंगे, तब जाके आपका लेवल कमीशन जनरेट होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के जेब में रखने से पॉसिबल नहीं है। आपको डेली उठ के मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, लीडर्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं तो वहां पे आपको सारे रैंक्स को क्वालिफाई करना है। मार्केट का माहौल बनाना, आपकी टीम को एजुकेट करना, उनको टेक्निकल नॉलेज देना, उनको फिजिकल ट्रेनिंग, राइट। आपने एक ताकत लगा दी, आपने अपना समय दिया, तो हमने दूसरी ताकत लगा दी, जो दोनों मिलकर हम आगे बढ़ने वाले। तो हमें सारे इवेंट्स को सक्सेस करना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई अश्विनी सर आपको, आपने एमराइड की रैंक को क्वालिफाई किया और हम चाहते हैं कि कल और परसों 15 तारीख के क्लोजिंग में बहुत सारे लीडर्स डायमंड जाने वाले। अब लगभग 10 से ज्यादा लीडर्स है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास है। तो ये आने वाले 2-4 दिन 8 दिन के अंदर आपको कई सारे डायमंड्स इंडिया में मिलेंगे एक साथ। पूरे वर्ल्ड में जितने डायमंड पिछले 15 दिन में हमने देखे, शायद उससे ज्यादा डायमंड्स हम अगले 15 दिन में इंडिया में देखेंगे, क्योंकि हम कछुए की चाल चल रहे हैं और लोग खरगोश की चाल में भाग रहे थे। अब एक समय आएगा वो थक जाएंगे और फिर हमारा मैराथन शुरू करेंगे। तो अश्विनी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट है। वॉलंटियर अश्विनी सर को अनम्यूट का रिक्वेस्ट कर दो। थैंक यू सर। प्लेटिनम पार्टनरों को नमस्कार। सो क्या रणनीति बनाई आपने कि आप फास्टेस्ट डायमंड जाने का प्लान बना रहे हैं? सर रणनीति बस एक ही पे काम कर रहे हैं हम, 5x5, और Very इतना good. जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है सर मार्केट से कि लोगों तो को 5 बड़ा into मजा आ 5 रहा का थोड़ा फार्मूला समझा दो कि जी। ये फार्मूले से आपने इतना फास्ट टर्नओवर क्रिएट किया। जी सर, मैंने और अपने आपने फ्रंट कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा कि टीम के बारे में सोचा कि अगर हम 5 के मैट्रिक्स में अगर काम करेंगे तो सारी टीम पैसा कैसे बनाएगी? जी सर, मैंने अपने फ्रंट पे 5 लोगों को खड़ा किया और उन सभी को एक सिस्टम से जोड़ा कि आप सिर्फ 5 लोगों पे काम करो और नेक्स्ट 5 पे काम करो। तो ऐसे बहुत ही का रैंक दिखेगा आपको। शायद 1 महीने के अंदर हम ब्लू डायमंड चले जाएं। एक्सलेंट, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सर। और सर ये जो रिजल्ट आया है ये पिछली 7 साल की मेहनत का रिजल्ट है दोस्तों। आज कोई भी एक लीडर ये नहीं कह सकता कि हमारा फोन स्विच ऑफ हुआ, चाहे और ये कोई भी रिजल्ट आपके अकेले की मेहनत का है, आपके पीछे अभी सिस्टम खड़ा नहीं है, आप मैदान में अकेले पिछले 15 दिन से। जी सर, और मेरी टीम मेरे साथ है और पूरी टीम का सर धन्यवाद कि सभी लीडर विश्वास करके सिस्टम को समझ के बड़े धैर्य से चल रहे हैं। और अभी तो ये कछुए की चाल है सर, हम देखेंगे कि एक दिन में भी डायमंड निकलेंगे। कि प्रोजेक्ट के अंदर जो आज इतनी पॉजिटिविटी से एलेक्स सर ने बताया कि कॉइन का क्या सिस्टम रहेगा, मार्केट के अंदर कैसे डिमांड रहेगी, मार्केट के अंदर सप्लाई और नहीं होगी, तो बहुत कुछ चीजें थी सर ऐसी जिसके क्वेश्चन थे माइंड के अंदर, वो आज क्लियर हुए हैं। और पिछले वेबिनार के अंदर भी काफी कुछ क्लियर हुआ था। और बहुत ही जल्दी सर, जैसे आपने कहा था कि एक मीटिंग की है, विनोद जी से बात हो चुकी है, आज हम इकट्ठे थे, पूरी प्लानिंग कर दी है सर। हरियाणा के अंदर दोबारा से बाउंस बैक होगा और बड़े जोरों शोरों से आपको दोबारा फिर बड़े लीडर आपको फ्रंट पे मिलेंगे। तैयारी हो रही है सर बहुत बड़ी। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत बधाई आपके रैंक के लिए और आपके पूरे टीम के लिए, आपके आगे के प्लानिंग के लिए। आपने फिर से दोबारा 1 by 1 सारे लीडर्स की काउंसलिंग करके सबके अंदर जोश भर दिया है और इसी का फल है कि आप दिन पे दिन सारे लीडर्स आगे बढ़ने वाले। और कोशिश रहेगी सर, हाँ जी, सबसे ज्यादा दिल्ली विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम के अंदर मैं अपने लोगों को लेके जाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो हम मैक्सिमम लीडर्स दिल्ली में मिलने वाले हैं क्योंकि हमें अपने 3 दिन के इवेंट्स करने हैं, राइट। सारे लीडर्स दिल्ली में होंगे और
3 दिन तक हम लगातार गेट टुगेदर करेंगे, वो एक बहुत बड़ा हमारा प्रमोशन बनेगा, लीडर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा सारे लीडर्स एक साथ एक दूसरे को मिलने से। तो 22, 23, 24 लीडर्स को हमें दिल्ली लेके चलना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विनोद स्वामी सर को अनम्यूट करते हैं, उसके बाद मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू यस सर, और यहाँ पर उपस्थित सभी डायनामिक लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप सभी लोगों ने आज एलेक्स सर को भी सुना और यहाँ पर बारी बारी से सभी लीडर्स को भी सुनने का मौका मिला, जिससे यस सर के, एलेक्स सर के, सभी के विजन का हम लोगों को यहाँ पर पता है कि हम लोग किस तरीके से बड़ा काम कर सकते हैं। आज यहाँ पर जैसे कि अभी आशीष जी बिहार के अंदर है, पाठक जी ऑलरेडी बिहार से है, काफी बड़ी टीम वहां पर है, और ये मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा और यस सर का एक अच्छा सौभाग्य है कि आज हमारे एक अच्छी टीम हमारे को मिली है। यानी कि जो हमारी टीम है वो तो हमारे साथ है ही है, यानी कि अपने और काफी भाई हमारे साथ आ गए हैं। आशीष जी आ गए हैं, अली पाटिल, इकबाल भाई आ गए हैं, पाठक सर की पूरी टीम, दानिश सर की पूरी टीम आ गई है, लोकानाथ जी उड़ीसा से आ गए हैं, जनार्दन जी गोरखपुर से आ गए हैं, विनोद जी लखनऊ से आ गए हैं, विकास जी जो है आगे। यानी कि आज अपने साथ इतनी बड़ी टीम अगर आई है तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमारी एजुकेशन, हम लोगों की जो लीडरशिप देखी है या हम लोगों की ऑनेस्टी देखी है, तभी आज वो पूरी टीम हमारे साथ आई है। तो जिस उम्मीद के साथ आज ये पूरी टीम हमारे साथ आई है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि आपको वो ऑनेस्टी, वो लीडरशिप, वो एनर्जी हमेशा हमारी तरफ से मिलेगी। और जितना समय आपको पुराने सिस्टम में यानी कि फर्स्ट इनिंग में लगा उस लेवल तक पहुंचने में, यहाँ पर वो समय लगने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी जबरदस्त प्लानिंग करे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अभी भी हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यस जी ऐसा मान के चलिए इस बिजनेस में हमारे पिता है, और यस जी की मान के चलिए मैं एक, यानी कि यस जी की जो फ्रंट जी की आशीष जी दूसरी फ्रंट है, या सूरत से तीसरी फ्रंट है, या हमारे जो है सुधीर जी एक फ्रंट है, यानी कि आज यस जी की जितनी फ्रंट है वो मान के चलिए 7 बेटे हैं यस जी के। और ये यस जी अगर किसी भी बेटे को बोलते कि आपको बिहार जाना है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ जाया जाएगा, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, हर किसी को एक समान दृष्टि से सभी को एजुकेट करने का हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और आपका भी हम लोग समय लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि आशीष जी का भी समय हम लोग लेंगे और हम आशीष जी को भी समय देंगे। यानी कि पूरी इंडिया को ऐसा लीड करके चलना है ताकि हमारी लीडरशिप के अंदर यस जी के मार्गदर्शन में एक ऐसा काम हो कि पूरी दुनिया का जो टर्नओवर है वो एक तरफ हो और हमारे इंडिया का टर्नओवर एक तरफ हो, और वो टर्नओवर खोखला ना हो। अभी जैसे कि यहाँ पर बताया गया, स्ट्रक्चर मार के अभी मैं रेड डायमंड कर सकता था, इतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। अभी हम लोगों ने टीम को रोका हुआ है। अश्विनी जी बोल रहे कि सर हमारे पगे खोल दो, त्यागी जी बोल रहे हमारे पगे खोल दो। पगे खोलने का मतलब कि पैरों की जंजीर खोल दो। अगर नहीं, जो गलती हम लोगों ने पहले की वो नहीं करनी है। हमें 110 और 1100 यूरो के ऊपर काम करना है, तो उसी से हमने एक बहुत बड़ा काम करना है। आप सोचो जब हमारी एक बहुत बड़ी टीम साइज होगा और 1100 यूरो के पैकेज बाय हो रहे होंगे तो एक दिन में डायमंड निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर मार के इस बार वो गलती नहीं करनी जो हमने पहले की है। हमने एक जेन्युइन, एक कछुए वाली चाल से इस बार हिस्ट्री क्रिएट करनी है। जितनी पूरी दुनिया में हमारे मतलब कंपनी के डायमंड बनने उतने यस सर के नीचे जाने, मतलब ये हमें दिख रहा है, क्योंकि हम सब लोग पूरी ईमानदारी से काम करें, पूरी एजुकेशन के साथ काम करें। इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति के भी हमारे साथ सपने जुड़े हुए, सिस्टम के साथ सपने जुड़े हुए, हर वो भरसक कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति ना छूटने ना पाए। जैसे कहते हैं ना कि आता ना एड पोलियो के ऊपर कि कोई भी व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आज जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है, किसी का भी सपना हम लोग टूटने नहीं देंगे। हर किसी की अच्छी हमारी जिम्मेदारी है सर। दिन रात हम लोग एक करेंगे। इस बार इंडिया का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं रहेगा जहां पर हम लोग काम ना करें। हर स्टेट के अंदर हमारा फिजिकल सेशन आपको जरूर मिलेगा, उसकी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ। कोशिश करूंगा कि अभी 2-2 स्टेट को हम लोग मर्ज करें, क्योंकि 28 स्टेट है, 7 टेरिटरी स्टेट है। तो अगर हर महीने एक स्टेट को कवर किया जाए तो फिर समय कम पड़ जाएगा। तो 2-2, 3-3 स्टेट को मिलाकर हम लोगों ने फिजिकल सेशन करने। और इस बार पूरे इंडिया को, जैसे मक्खन को मतलब दही को बिलाया जाता है, पूरे इंडिया को इस तरीके से बिलोना है हमें। इतनी टीम खड़ी करनी है, हर किसी का पे आउट बड़ा स्ट्रॉन्ग पे आउट होगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा सर, आपके मार्गदर्शन में जबरदस्त काम करेंगे। सबसे ज्यादा डायमंड से
सबसे बड़ी स्टेबल पे आउट हम लोगों के बनने वाले, और मिलकर काम करेंगे, पूरी यूनिटी के साथ हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो आगे निकल गए हम पीछे रह गए, सबको साथ लेकर चलना है सर, सबको जीतना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद स्वामी सर। देखो मार्केट के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो पिछले 10 दिन से काम हो रहा है, हम देख रहे डेली कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के लोगों के वॉलपेपर्स आ रहे हैं, राइट। दुनिया के अलग अलग कंट्री के लीडर्स, उनके नाम आ रहे हैं वहां पे। तो लोग अपना काम कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के लोग या एशियन कंट्रीज के लोग, जहां पे जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे बहुत सारे लोग 11,000 से आईडी की शुरुआत करते हैं। वहां 11,000 की आईडी है या 1,10,000 की आईडी है या 1100 यूरो की आईडी है। तो हमारे लिए 110 यूरो की आईडी, उनके लिए मिनिमम 1100 यूरो की आईडी है। तो उनका हमेशा टर्नओवर काउंट हमसे ज्यादा होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स हमारे पास होंगे, और जिसके पास एक्टिव नेटवर्क होगा वो सबसे बड़ी ताकत बनेगी उस टीम की। सबसे बड़ा रेवेन्यू वो टीम लेके आएगी। अभी मैं देख रहा हूं कि जो वर्ल्ड डायमंड पूल है उसमें लगभग 80 प्लैटिनम कॉइन आ चुके हैं, और एक डायमंड को डायमंड बनने के बाद 10 लाख यूरो का टर्नओवर मेंटेन करना है पर क्वार्टर। तो जिसके पास एक्टिव टीम होगी देता हूं 60 to 70% वर्ल्ड पूल का पैसा हर 3 महीने में इंडिया में आएगा। यानी पूरी दुनिया पैसा लगाएगी और उसका रेवेन्यू इंडिया में आएगा, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बाद में। उन्होंने स्ट्रक्चर लगा के तो डायमंड क्वालिफाई कर दिए। जैसे अभी आशीष वानखेड़े सर ने कहा कि कोई बंदा अगर 2-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके स्ट्रक्चर मार देता है तो उसको बाद में मिलना क्या है। आपने 1-1 करोड़ की 5 आईडी लगा दी, आपको 250 अल्टीमा चाहिए उसको स्टेकिंग करने के लिए। आपका पूरा जन्म चला जाएगा 250 अल्टीमा परचेस करने के लिए, आप नहीं कर पाएंगे। और आपने अगर 1 करोड़ की आईडी लगा दी तो उसका 60% पैसा कंपनी में चला जाता है सीधा लाइसेंस का। वो पैसा कहां से आपका वापस आएगा। फिर आपके नीचे एक्टिव टीम नहीं है तो आपको इन्फिनिटी नहीं मिलेगी। आपका पहले 3 लेवल के अंदर 5,000 यूरो का बिजनेस नहीं होगा। आपके पास एक्टिव टीम नहीं, आपको लेवल कमीशन नहीं मिलेगा। आपके कोई आगे लाइफस्टाइल लीडरशिप बोनस क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपने जो स्ट्रक्चर मारा उसका 60% पैसा कंपनी में चला गया, 40% पैसा आपको वापस आ गया। तो वो पैसा आप कहां से रिकवर करोगे। तो हम सब लोग अगर हमारे बीच में हम सबको समझ में आ रहा है कि आप अगले 3 महीने 6 महीने अगर हम बड़े पैकेजेस को प्रमोट करते हैं और लोग मार्केट में तैयार है कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए, तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि 1100 यूरो का पैकेज परचेस करने पे कितने यूनिट्स मिलने वाले। अगर मेरे पास ज्यादा यूनिट्स होंगे और मैं सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं तो अगले 5 साल अगले 10 साल मैं कितना बड़ा पैसा जनरेट कर सकता हूं वहां से। एक हमारे पास एक सेफ्टी हो सकती है। हमारा नेटवर्क हमेशा काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं भी चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसिव इनकम होना कितना इंपॉर्टेंट है। कोरोना के अंदर कई सारे लोगों के एग्जांपल्स थे हमारे बीच में कि लोगों ने प्लैटिनम कॉइन बेच के आईएनआर बनाया घर पे बैठ के, जिससे लोगों ने ऑनलाइन राशन मंगाया, जिससे लोगों ने अपने घर के खर्चे चलाए। तो जब आपके पास इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में आपको वही पैसा काम आता है जो पैसा आपने फ्यूचर के लिए रखा है। तो 1100 यूरो का फार्म ये हमारे लिए, वो आपको लखपति करोड़पति या मिलियनर नहीं बना सकता है, लेकिन वो आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो हर लीडर को अपने सेफ्टी के लिए ये 1100 यूरो का लाइसेंस परचेस करना है। और जब वो लाइसेंस आपके पास होगा तो फ्यूचर में आपको मार्केट के अंदर लोगों को रिकमेंड करने के लिए एक एविडेंस बनेगा कि मेरे खुद के पास ये लाइसेंस है, मैं इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं। लेकिन मेरा फोकस इसके ऊपर नहीं है। मेरा फोकस है महीने का 2, 5, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का इन्फिनिटी बनाने का। मेरा फोकस है सारे रैंक्स को क्वालिफाई करने का। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो हम मार्केट के अंदर 1100 यूरो के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, 11,000 यूरो के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई लेना ही चाहता है, उसकी कैपेसिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2, 4, 8, 9, 16, 12, 15 का एक स्ट्रक्चर बना दिया और उसको फिलअप कर दिया और हमने क्वालिफिकेशन किया, तो उससे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है। तो हमने एक्चुअल लोगों का अकाउंट क्रिएट करना है जहां से हम टर्नओवर भी ला सकते हैं और वो सामने वाला जो कस्टमर है वो कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकता है। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग का सेशन हम कल नहीं करेंगे। अगले 15 तारीख तक हम शाम को ही 9:30 बजे का सेशन करेंगे और 7 बजे का वेबिनार करेंगे। 15 तारीख के बाद फिर हम सुबह मॉर्निंग का टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारे लीडर्स के साथ पाइपलाइन में तैयारी चल रही है, सेटअप लग रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। आपको पता नहीं है कि लगभग मैं 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा हूँ सेटअप बनाने के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए। एक सेटअप हम दुबई में लगा रहे हैं
अलग दुबई में अपना सेटअप लग रहा है पूरे इंडिया को सर्विसेज देने के लिए, राइट। अगले कई सारे इवेंट्स हमारे रेडी है, बस आपको ग्राउंड लेवल पे पूरी ताकत लगानी है, पूरा एक माइंडसेट बनाना है कि अगले 3 महीने हमारे पास, जैसे आशीष सर ने अभी कहा कि जब तक हम मैदान में नहीं है तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के कनेक्टिविटी में रहना है, मार्केट में जाना है, लोगों को मिलना है और बड़ा प्लानिंग करना है। तो साथ ही साथ हम एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास कम्युनिटी होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ स्ट्रक्चर मार के डायमंड बन के लोगों को भरने वाला है, एक्चुअल काम करने से पेट भरने वाला है और वो लंबे समय के लिए भरने वाला है। सो कल शाम को 9:30 बजे मिलते हैं और कल रात को 9:30 बजे हम दिल्ली की तैयारी करने वाले। पूरे दिन भर के अंदर हर लीडर को अपना काउंट फिक्स करना है कि कितने लीडर्स आपके साथ दिल्ली आने वाले। अगर आपने कल शाम को 500 का आंकड़ा पार किया तो फिर मैं आपको सरप्राइज दे दूंगा, गुड न्यूज दे दूंगा कि हम दिल्ली के इवेंट के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। ओके, गुड नाइट, कल शाम को मिलते हैं 9:30 बजे।